थे। वहीं दूसरी तरफ अपना मजाक बनते हुए देखकर गोलू के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, पर वो हर हाल में विद्या को सबक सिखाना चाहती थी। हालांकि वो कुछ कर पाती उससे पहले ही तानिया ने उसे रोक लिया और कहा, बिना वजह की मुसीबत खड़ी मत करो, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तुम क्या करने की सोच रही हो गोलू? तानिया के सवाल पर गोलू ने थोड़ा दुखी होते हुए कहा, तानिया मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। गोलू की बात सुनकर तानिया आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही विद्या ने इन दोनों का मजाक बनाते हुए कहा, गोलू तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा नाम तुम्हारे घर वालों ने बिल्कुल सही रखा है, जैसा दिखती हो वैसा ही नाम है। और तुम तानिया, अगर तुम्हारे पास अचानक से पैसा आ गया है और एक अमीर भाई आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हवा में उड़ने लगोगी। आजकल हर घर में पैसे होते हैं, इसीलिए मेरे सामने ना ज्यादा बड़ी बनने की कोशिश मत करना। तानिया अभी चुप थी। गोलू ने तानिया से पूछा, तानिया क्या तुम सच में ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हो? उसने जो कुछ भी अभी कहा वो सब कुछ गलत था, क्या अभी भी तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? इतना कहकर गोलू ने उदास सा चेहरा बना लिया। तानिया ने विद्या से बहुत ही सीरियस टोन में कहा, विद्या मुझे कोई झगड़ा नहीं चाहिए, प्लीज तुम मुझसे क्यों लड़ रही हो? तानिया के सवाल पर विद्या ने फुल टशन के साथ कहा, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं और इसका कारण बताने की मुझे तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। विद्या का ऐसा जवाब सुनकर तानिया ने सीरियस होते हुए कहा, ठीक है, मैं खुद को तुम्हारे जितना नहीं गिराऊंगी। और इतना कहकर तानिया गोलू का हाथ पकड़ते हुए उसे खींचकर अपने साथ ले गई। विद्या गुस्से में तानिया और गोलू को जाते हुए दिख रही थी और बहुत जलन के साथ उनकी पीठ को घूर रही थी। आज से पहले तानिया और विद्या का आमना सामना कभी नहीं हुआ था। ये दोनों हमेशा अपने काम से मतलब रखती थी और जिस वजह से आज विद्या तानिया का मजाक बनाना चाहती थी, उसकी सबके सामने इंसल्ट करना चाहती थी, वो सब इसीलिए था क्योंकि विद्या की क्लास में ज्यादातर सभी बच्चे विद्या और तानिया का कंपैरिजन कर रहे थे और ये बात विद्या को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। पहले सब कुछ ठीक था, उस वक्त तानिया गरीब थी और उसके पास कुछ खास नहीं था, पर अब बातें बदल चुकी थी और तानिया किसी बड़े परिवार की बेटी थी, काफी ज्यादा अमीर थी और इसके अलावा स्कूल में सभी लोग तानिया की खूबसूरती के दीवाने थे। इस वजह से विद्या मन ही मन तानिया से नफरत करने लगी थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि क्लास के बाकी बच्चे उसका किसी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं और इसी वजह से काफी टाइम से विद्या तानिया के साथ झगड़ा करना चाहती थी। आज कोइंसिडेंट था जो दोनों अचानक से मिल गई। तानिया का परफेक्ट फिगर और उसकी खूबसूरती देखकर विद्या का मन गुस्से से भर गया था। जल्दी ही अपनी अपनी क्लास टीचर के इंस्ट्रक्शन के साथ सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। ज्यादातर सभी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बेस्ट व्यूइंग सीट दी थी और कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ भी बैठे हुए थे। जल्दी ही तानिया भी अपनी सीट ढूंढकर बैठ गई और उसके बगल में ही गोलू की सीट थी और एक तरफ कार्तिक की सीट थी। गोलू अपने माँ बाप के साथ नहीं बैठी थी, वो लोग पीछे बैठे हुए थे और एक बार फिर से इत्तेफाक ऐसा हुआ कि विद्या और तानिया की सीट आसपास थी और इन दोनों में एक अलग ही कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। तानिया को अपने बगल में बैठा हुआ देखकर विद्या ने कोल्ड एक्सप्रेशन देकर उसका मजाक बनाया और अपनी आंखें घुमा ली। तानिया खुद को विद्या के लेवल पर नहीं गिराना चाहती थी, इसीलिए उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। जल्दी ही कार्तिक भी अपनी जगह ढूंढते हुए वहां आ गया था। किसी काम की वजह से उसे बीच में जाना पड़ा था, पर जैसे ही वो वापस गया, गोलू खड़ी होकर एक्साइटेडली अपना हाथ हिलाकर कार्तिक को इशारा करते हुए बोली, इधर आओ इधर आओ। कार्तिक ने दूर से तानिया को देख लिया था और वो मुस्कुराते हुए उसके पास चला गया। तानिया ने अपने भाई को देखकर उसे पूछा, भैया आप कहाँ थे? तानिया का सवाल सुनकर कार्तिक ने उसे कहा, अरे मैं तुम्हारे स्कूल में था, बस ऐसे ही स्कूल को देख रहा था, डोंट वरी। कार्तिक का जवाब सुनकर तानिया ने उसे कहा, स्कूल में देखने जैसा क्या है? आप रोज तो मुझे लंच देने स्कूल आते हैं, तो आपको आज क्या नया दिख गया? तानिया का सवाल सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, मैडम शायद आप भूल रही हैं कि आज से पहले मैं हमेशा स्कूल गेट पर ही रुक जाता था, पर आज मैं पहली बार स्कूल के अंदर आया हूँ। मैंने चारों तरफ देखा, यहाँ काफी अच्छा महसूस हो रहा है। कार्तिक अपनी बात कह रहा था, तभी गोलू ने तानिया को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अरे बाद में बात कर लेना, दोनों भाई बहन घर पे ही तो रहते हो। कार्तिक जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाओ, क्या तुम कुछ खाना चाहते हो? मेरे पास मूंगफली है, ड्रिंक्स हैं और कुछ वेफर्स भी हैं। इतना कहकर गोलू ने बहुत ही खुशी के साथ अपने स्नैक्स का बंच दिखाया, जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना दिखा रही हो। गोलू के पास इतना सारा सामान देखकर कार्तिक ने हैरान होते हुए कहा, क्या तुमने पूरी दुकान ही खाली कर दी है? तुम इतना सारा सामान लेकर क्यों आई हो? जैसे ही गोलू ने कार्तिक की बात सुनी तो उसे गुस्सा आ गया। गुस्सा करते हुए उसने कहा, क्या तुम्हें ये सारी चीजें इतनी ज्यादा क्यों लग रही है? मैं इतना ज्यादा सामान लेकर तो आई भी नहीं हूँ। जहां ये तीनों आपस में बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विद्या ठाकुर जो बगल में बैठी हुई थी, वो काफी कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ इन लोगों को देख रही थी। जब उसने देखा कि तानिया का भाई बहुत ज्यादा हैंडसम है, उसे मन ही मन जलन महसूस हो रही थी। उसके पास इतना हैंडसम भाई क्यों नहीं है और इसी बात का गुस्सा उसे आ रहा था। जब उसने देखा कि तानिया और कार्तिक दोनों परफेक्ट और अमीर स्टैंडर्ड के भाई बहन लग रहे हैं, तो ये देखकर विद्या मन ही मन काफी ज्यादा जलन महसूस करने लगी। उसने गोलू का मजाक बनाते हुए और सरकास्टिक तरीके से उस पर हंसते हुए कहा, फूडी ग्लूटन। विद्या ने अपना सारा गुस्सा गोलू पर निकाला था, क्योंकि तानिया और कार्तिक बिल्कुल परफेक्ट है और उनमें कोई कमी नहीं थी जिसका मजाक बनाया जा सके। इसीलिए अपने दिल को शांत करने के लिए विद्या ने गोलू को ही सुनाना शुरू कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ गोलू भले ही गुस्सा करती थी और मोटी थी, पर दिल की बहुत साफ थी और बार बार अपनी इस तरह इंसल्ट होते हुए देखकर उसने गुस्से से विद्या से कहा, विद्या आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम बार बार मुझसे क्यों लड़ना चाह रही हो? क्या तुम्हें मार खानी है? तानिया को जल्दी से गुस्सा नहीं आता था, पर जब उसने देखा कि विद्या अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है और लगातार उसकी दोस्त को परेशान कर रही है, तो उसने थोड़ा गुस्से से विद्या से कहा, विद्या अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझसे कहो, बार बार मेरी दोस्त को टारगेट करना बंद करो। कार्तिक हैरान होकर इन लड़कियों की बातें सुन रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसे ये सिचुएशन ही समझ में नहीं आ रही थी और ना ही उसे पता था कि आखिर इन तीनों लड़कियों के बीच में क्या चल रहा है और किस वजह से ये तीनों एक दूसरे के साथ उलझ रही हैं। अगर कार्तिक कुछ कहना भी चाहता तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां से शुरू करे और किससे क्या कहे। वहीं दूसरी तरफ जब विद्या ने देखा कि कार्तिक उसे ही देख रहा है,
तो उसे मन ही मन काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने एक बार फिर से सरकास्टिक तरीके से तानिया और बाकी लोगों पर हंसना शुरू कर दिया, जैसे उन्हीं का मजाक बना रही हो, और वापस खुद को सीधा करके अपनी सीट पर बैठ गई और खुद की दिल की धड़कनों को नॉर्मल करने के लिए अपनी चेस्ट पर हाथ रखकर खुद को शांत करने लगी। और वहीं दूसरी तरफ कार्तिक ने ध्यान से विद्या को देखा। ये देखकर विद्या मन ही मन थोड़ी सी उदास हो गई, साथ ही साथ कांप भी रही थी। पहले विद्या हमेशा उन हैंडसम लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती थी जो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर होते थे और साथ ही साथ लोगों के आइडल होते थे। वो जानती थी कि वो ज्यादा सुंदर नहीं है, पर फिर भी वो कभी हार नहीं मानती थी। अगर एक शब्द में कहा जाए तो वो सुंदर लड़कों से ऑब्सेस्ड थी। अब से पहले विद्या को हमेशा यही लगता था कि आज स्कूल में आया सेलिब्रिटी अजय सबसे ज्यादा हैंडसम है, पर आज कार्तिक को देखने के बाद फाइनली उसका भ्रम टूट गया और वो मन ही मन कार्तिक और अजय को कंपेयर करने लगी। उसने सोचा कि बहुत ज्यादा मेकअप करने के बाद भी अजय उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता जितना बिना मेकअप के नेचुरल ब्यूटी के साथ ये कार्तिक लग रहा था। सच तो ये था कि कार्तिक और अजय का कभी कंपैरिजन हो ही नहीं सकता था। जब से विद्या ने कार्तिक को देखा था उसके बाद उसका अजय को देखने का कोई इरादा नहीं था। वो छुप छुप कर बार बार कार्तिक को देख रही थी और जैसे ही कार्तिक को देखकर उसका मन भर जाता तो वो फिर से सामने देखने लगती। कार्तिक को देखते देखते उसका दिल एक बार फिर जोर जोर से धड़कने लगता और फिर सामने देखकर खुद को रिलैक्स करने लग जाती। स्कूल का फंक्शन शुरू हो गया था। सीनियर्स और टीचर्स अपना स्पीच दे रहे थे जिसमें बच्चों को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पर फिर भी उन्हें सुनना पड़ रहा था। जल्दी ही इन सब लोगों का भाषण भी शुरू हो गया और अब स्कूल में हर बच्चा अपने आइडल के आने का इंतजार कर रहा था। सबसे पहले स्टेज पर सीनियर स्टूडेंट्स के लाए हुए सेलिब्रिटीज का परफॉर्मेंस होना था। ये सब कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था क्योंकि स्टार्टिंग में जो सेलिब्रिटी आए थे वो सब काफी छोटे लेवल पर थे, इसीलिए बच्चों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं पनप रहा था। सब लोग अपने फेवरेट अजय को देखना चाहते थे और जैसे ही एंकर ने अनाउंस किया कि अब अजय स्टेज पर आने वाला है तो स्टेडियम में चारों तरफ तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, जोर जोर से चीयर अप कर रहे थे। रही बात बाकी बचे हुए सेलिब्रिटीज की, तो अभी तक उनके बारे में पहले से नहीं बताया गया था। स्कूल में हमेशा लास्ट मिनट तक सस्पेंस रखा जाता था, इसीलिए आसपास बैठे बच्चे सिर्फ अनुमान ही लगा रहे थे। ज्यादातर स्कूल के सभी बच्चे ऑर्डिनरी प्रोग्राम देखकर बोर हो चुके थे, पर कार्तिक इन सबको काफी इंटरेस्ट के साथ देखा। साथ ही साथ गोलू के दिए हुए स्नैक्स को खाकर वो इन सब चीजों को काफी एंजॉय कर रहा था। कार्तिक जिंदगी में पहली बार इतने सारे लोगों के बीच में अपनी बहन के साथ बैठकर और स्नैक्स एंजॉय करते हुए स्टेज पर हो रही परफॉर्मेंस को देख रहा था, पर ये सब चीजें उसके लिए बहुत नई थी। उसने एक से बढ़कर एक प्रोग्राम देखे थे, उनमें कभी भी उसकी बहन साथ नहीं थी और ना ही इतने ऑर्डिनरी लेवल के शोज होते थे। कार्तिक इस वक्त एक्साइटेड होकर सामने का शो देख रहा था और एक्साइटेड होकर गोलू के लाए हुए स्नैक्स खा रहा था। अपने स्नैक्स को इस तरह कार्तिक के हाथों में जाते हुए देखकर गोलू का दिल दर्द कर रहा था। उसे एहसास होने लगा कि वो कार्तिक की तरह जल्दी जल्दी नहीं खा पा रही है और जल्दी ही उसे कार्तिक को अपने स्नैक्स ऑफर करने पर अफसोस होने लगा। उसे लगने लगा कि जल्दी ही कार्तिक ये सारे स्नैक्स खा जाएगा और उसके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। गोलू को मन ही मन दुख हो रहा था। वो तो रोना चाहती थी पर उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, इसीलिए उसने कार्तिक से कहा, कार्तिक क्या तुम धीरे धीरे खा सकते हो? थोड़ा मेरे लिए भी छोड़ दो, अभी तक तो रियल एक्साइटिंग शो शुरू भी नहीं हुआ है और तुमने लगभग सारे स्नैक्स खत्म कर दिए हैं। गोलू की बात सुनकर कार्तिक ने स्नैक्स के पैकेट की तरफ देखा। वाकई उसने लगभग सारे स्नैक्स खत्म कर दिए थे और कागज पूरी तरह खाली हो गया था। आपको क्या लगता है क्या होगा जब स्कूल में सभी लोग ड्रीम एंजल ग्रुप और सुपरस्टार सिया को देखेंगे? ये उसने सच में गोलू का लाया हुआ सारा खाना खा लिया है? और ये देखकर कार्तिक ने गोलू से पूछा, क्या सच में मैं इतनी जल्दी खा गया? चलो कोई बात नहीं, मुझे काफी इंटरेस्ट आ रहा था इसीलिए मैंने तुम्हारे लाए हुए सारे स्नैक्स खा लिए, पर तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए और स्नैक्स ले आऊंगा। जैसे ही गोलू ने कार्तिक की बात सुनी तो वो खुश होते हुए बोली, ठीक है, आप मेरे लिए आइसक्रीम, मिल्क टी और पॉपकॉर्न लेकर आना। इसके अलावा गोलू आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही कार्तिक ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सब ले आऊंगा, हैप्पी? कार्तिक की बात सुनकर गोलू ने कार्तिक को हक करते हुए कहा, कार्तिक आप बहुत अच्छे हैं। इन दोनों की बातें सुनकर तानिया नासमझी में अपना सिर हिलाने लगी। उसने अपने मन में सोचा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड को कहीं से भी खाना लाकर दे दो तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जैसे कोई उसे भगवान मिल गए हो। उसे बस खाने से मतलब था और देने वाला उसे दुनिया का सबसे अच्छा इंसान लगता था। हाँ, ये बात अलग है कि इस बार खाना देने वाला इंसान कार्तिक वाकई बहुत अच्छा इंसान था और तानिया के मन में अपने भाई के लिए बहुत इज्जत थी। वहीं कुछ दूरी पर बैठी विद्या ने जब देखा कि गोलू कार्तिक से गले लग रही है तो ये देखकर उसके दिल की जलन उसकी आंखों में दिखाई देने लगी। उसने अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहा, ये मोटी इतने हैंडसम लड़के को गले कैसे लगा सकती है? क्या इसे खुद पर शर्म नहीं आती इतने हैंडसम लड़के को देखते हुए भी? विद्या ने अपनी बात धीरे से बोली थी, पर फिर भी गोलू ने उसकी काफी बातें सुन ली थी। गोलू को सारी बात सुनाई नहीं दी थी, पर उसे शब्द मोटी सुनाई दे गया था। अपने बारे में एक बार फिर से ये सारी बातें सुनकर गोलू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसकी आंखें अब आग उगल रही थी। गोलू ने अपना पैर दिखाते हुए और डराते हुए विद्या से कहा, विद्या, लगता है तुम्हें मुसीबतें ढूंढने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बस दिखने में मोटी हूं और तुम्हें मार नहीं पाऊंगी? गोलू की बात सुनकर तानिया भी गुस्सा हो गई और इस वक्त वो भी विद्या को गुस्से से घूर रही थी। तानिया जो हमेशा अपने भाई के सामने एक गुड गर्ल बनी घूमती थी, असल में वो भी इतनी कमजोर नहीं थी जितना वो दिखती थी। विद्या जो सुबह से बिना वजह बार बार उनसे भिड़ रही थी और पंगा लेने की कोशिश कर रही थी, उसे देखकर तानिया अपने मन में सोचने लगी कि क्या उसे कार्तिक को कोई बहाना बनाकर बाहर भेज देना चाहिए जब स्कूल में फेयरवेल फंक्शन पूरा हो जाएगा, ताकि वो विद्या को घसीट कर कोने में ले जाकर उसे मार सके और सबक सिखा सके। वहीं दूसरी तरफ जब विद्या ने देखा कि इस वक्त तानिया और गोलू दोनों ही उसे घूर कर देख रही है और उनके इंटेंशन सही नहीं लग रहे हैं, अचानक से उसका दिल कमजोर होने लगा।
उसने खुद को निडर दिखाते हुए इन दोनों से पूछा, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? चलो, अगर तुम लोगों में दम है तो। क्या है तुम लोगों में इतनी हिम्मत? इस वक्त स्कूल के स्टेडियम में 10,000 से ज्यादा लोग बैठे हुए थे और सभी लोग सामने की तरफ देख रहे थे। लोगों के बीच में नेचुरली तानिया और गोलू ऐसी कोई हरकत नहीं करने वाली थी। वहीं जब विद्या ने देखा कि तानिया और गोलू कोई जवाब नहीं दे रही हैं, तो वो मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो गई। उसने तानिया को छेड़ते हुए कहा, तानिया, अगर तुम्हारे पास पैसा आ गया है तो तुम ये मत समझना कि तुम मुझसे पंगा ले सकती हो। मैं पहले से ही तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर थी और आज भी तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। विद्या की बात सुनकर तानिया ने बहुत एटीट्यूड के साथ कहा, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तानिया की बात सुनकर विद्या ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, लगता है तुम्हारे परिवार के पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसीलिए तो तुम लोग यहाँ पर एक सेलिब्रिटी तक हायर नहीं कर पाए। मुझे देखो, मैंने आज अजय और उसकी पूरी टीम को इन्वाइट किया है ताकि वो लोग मुझे पर्सनली चीयर अप कर सके। पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम लोग किसी को इन्वाइट नहीं कर सकते, बस तुम बैठकर मुझसे जल सकती हो। विद्या की ये बात सुनकर तानिया ने नासमझी से अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, आखिर कौन है ये अजय? मैं इसे नहीं जानती और तुमसे मैं क्यों जलन महसूस करूंगी? तानिया का ऐसा सटीक जवाब सुनकर विद्या ने गुस्से से अपनी नाक को रब करते हुए कहा, तुम जैसी जिद्दी लड़की मैंने कभी नहीं देखी। जिस वक्त तानिया, गोलू और विद्या की बात हो रही थी, उस वक्त कार्तिक स्नैक्स लेने के लिए बाहर चला गया था और जल्दी ही अपने दोनों हाथों में बहुत सारे स्नैक्स भरकर वापस आ गया था। कार्तिक के हाथों में इतना सारा खाना देखकर गोलू ने अपनी एनर्जी और गुस्सा विद्या पर वेस्ट करना सही नहीं समझा और एक्साइटेड होकर आगे बढ़कर कार्तिक के हाथों से वो खाना ले लिया और जल्दी जल्दी खाने लगी। गोलू बिना किसी की परवाह किए एक हाथ से बर्गर खा रही थी और दूसरे हाथ से कोल्ड कॉफी पी रही थी। गोलू बड़े बड़े टुकड़े मुंह में ले रही थी, जिसकी वजह से वो ठीक से चबा भी नहीं पा रही थी और अचानक ही उसने एक बड़ी सी सिप कोल्ड कॉफी की ले ली, जिससे उसका मुंह भर गया। अचानक से फंक्शन के दौरान स्टेज पर कुछ अनाउंसमेंट हुई और स्टेडियम में सभी लोग जोर जोर से शोर शराबा करने लगे और खुश होने लगे। अचानक से ये बातें सुनकर गोलू थोड़ा घबरा गई और अपने मुंह में जो कोल्ड कॉफी थी उसे बाहर की तरफ फेंक दिया। कार्तिक भी अचानक से हो रहे शोर शराबे को सुनकर काफी हैरान था। तभी उसने स्टेज की तरफ देखा जहां पर अजय अपनी टीम के साथ आ रहा था और स्टेडियम के सभी लोगों को अजय के लिए इतना पागल होते हुए देखकर कार्तिक को विश्वास नहीं हो रहा था। वैसे तो अजय कोई बड़ा स्टार नहीं था, पर फिर भी स्टूडेंट कम्युनिटी में ये काफी ज्यादा पॉपुलर था। इनमें सबसे बड़ी बात फेस स्केल की थी। अजय देखने में काफी अच्छा था, गुड लुकिंग था, जिसकी वजह से बच्चों को, खास करके लड़कियों को, अजय के लिए फैंटेसी होने लगती थी। आसपास की टीम ने अजय को और भी ज्यादा पॉपुलर बना दिया था। वो लोग इसे डोमिनेटिंग सीई बुलाते थे, जिसकी वजह से लड़कियों में इसका क्रेज सर चढ़कर बोल रहा था और लड़के भी कहीं ना कहीं इसकी पॉपुलैरिटी और लुक्स से अफेक्टेड थे। अजय के चेहरे पर हमेशा कोल्ड एक्सप्रेशन और एरोगेंट लुक होता था, जिसकी वजह से फैंस को ये और भी ज्यादा अच्छा लगता था। कार्तिक अच्छे से सुन पा रहा था। पूरे स्टेडियम में बच्चे खड़े हो गए थे और जोर जोर से अजय के लिए चीयर अप कर रहे थे। इस वक्त एक बार के लिए तो कार्तिक को भी ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत बड़े इंटरनेशनल स्टार के शो में आया हो, जहां क्रेजी फैंस अपने आइडल के लिए पागल हो रहे हैं। कार्तिक भूल गया था कि वो इस वक्त सीनियर सेकेंडरी स्कूल के फंक्शन में आया है, जहां सामने खड़ा सेलिब्रिटी एक छोटा मोटा स्टार था। लोग इस तरह चिल्ला रहे थे कि ये कहना मुश्किल था कि उनमें अचानक से ऑक्सीजन की कमी हुई है या उनकी एक्साइटमेंट लेवल ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे तो बेहोश भी हो गए थे। किस्मत से स्कूल ने आज हर तरह की तैयारियां करवाई थी, जिसमें फायर सेफ्टी और मेडिकल टीम भी यहाँ पर अवेलेबल थी। स्टेडियम में बच्चों की हालत देखकर गोलू ने विश्वास ना करते हुए कहा, ये पूरी तरह से बेकार है। भला कोई सेलिब्रिटी इमोशनली किसी को इतना इफेक्ट कैसे कर सकता है? मेरा बस चले तो मैं इन बच्चों को वापस स्कूल में ही नहीं आने दूं। पता नहीं कहां से इतनी बेवकूफी लाते हैं। गोलू की बात सुनकर कार्तिक ने उससे पूछा, मैं देख रहा हूँ कि आसपास में काफी सारे लोग काफी एक्साइटेड हैं, पर तुम इतनी ज्यादा शांत क्यों? कार्तिक का ये सवाल सुनकर गोलू ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, मुझे पता है कि मेरी रियलिटी क्या है और अजय मुझे कभी नहीं मिल सकता है। ये बस अपने लेवल के लोगों के लिए ही ठीक है और वैसे भी दिखने में बहुत ज्यादा बदसूरत है। कितना मेकअप लगाकर आता है, इसे देखकर लगता है कि लड़कियों से भी ज्यादा नखरे हैं इसके। गोलू की बात सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, ओके, मुझे पहले इस बात का एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारी चॉइस बाकी लोगों से अलग है। कहीं तुम्हें उस टाइप के लोग तो पसंद नहीं है? कार्तिक का ये सवाल सुनकर गोलू अपनी ही धुन में बोलती चली गई, बिल्कुल मेरी चॉइस बाकी लोगों से अलग है। मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो तुम्हारी जैसे हो। तुम दिखने में किसी स्वर्ग के देवदूत की तरह लगते हो। तुम हजारों लाखों लोगों के दिलों में राज करते हो और सबसे जरूरी बात, तुम किसी को भी छोटा नहीं समझते हो। मुझे लगता है कि तुम करोड़ों लड़कियों के दिल के प्रिंस चार्मिंग हो। जैसे ही कार्तिक ने गोलू के मुंह से अपनी इतनी ज्यादा तारीफ सुनी तो उसे शर्म आने लगी, क्योंकि वो सच में गोलू की पसंद जानता था। वो जानता था कि गोलू को कौन से सेलिब्रिटी सबसे ज्यादा पसंद है। अगर वो सेलिब्रिटी कार्तिक के कंपनी में होगा तो कार्तिक जरूर एक बार कोशिश करके उसे गोलू से मिलवाएगा, क्योंकि गोलू कार्तिक की बहन की बेस्ट फ्रेंड है और उसे अपनी बहन के साथ साथ गोलू के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि इतने सालों से गोलू ने इमोशनली तानिया को बहुत सपोर्ट किया था। पर गोलू ने तो कार्तिक की इतनी तारीफ कर दी थी कि कार्तिक अपने मुंह से कुछ कह ही नहीं पा रहा था और लंबे टाइम तक उसके पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे। उसने गोलू को चढ़ाते हुए कहा, चलो इन सब बातों के बारे में भूल जाओ। अगर तुम कह रही हो कि मैं इतना ज्यादा अच्छा हूँ, तो फिर यहाँ की सारी लड़कियां इस अजय के लिए अपना प्यार क्यों दिखा रही हैं? कार्तिक ने जो सवाल किया था वो जायज था, क्योंकि इस वक्त स्टेडियम में अजय को देखकर हर कोई पागल हो गया था। इमीडिएटली लड़कियां जोर जोर से चिल्लाने लगी, आई लव यू अजय, प्लीज मुझसे शादी कर लो। तुमसे शादी करके मैं तुम्हारे हैंडसम लड़के को जन्म देना चाहती हूँ। मैं एक नहीं 10 बच्चों को जन्म दूंगी अजय, जो तुम्हारे जैसे हैंडसम दिखेंगे। प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो अजय। इन लड़कियों की बातें सुनकर कार्तिक को काफी ज्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि लड़कियां आजकल की काफी ज्यादा एडवांस हो गई है। उनके अपने माँ बाप आसपास बैठे हुए हैं और उसके बाद भी ये लड़कियां पब्लिक में इस तरह की घटिया बातें बोल रही हैं। अचानक ही कार्तिक ने तानिया की तरफ देखा, जो पूरे टाइम शांति से अपनी जगह पर बैठी हुई थी। तानिया को डिसिप्लिन में देखकर कार्तिक ने चैन की सांस ली। फॉर्चुनेटली उसकी बहन बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी।
वो किसी कमल के फूल की तरह एकदम खूबसूरत थी, जो इस कीचड़ के बीच में रहकर अपनी खूबसूरती को बनाए हुए थी। कार्तिक अपने आप को काफी खुशकिस्मत समझ रहा था कि उसकी बहन उम्र के इस पड़ाव में काफी ज्यादा समझदार है और अपनी माँ पर तो बिल्कुल नहीं गई है। और दूसरी तरफ से तानिया ने जब देखा कि उसका भाई लगातार उसको देख रहा है और कुछ सोच रहा है, तो उसने थोड़ा शक करते हुए पूछा, भैया आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है? इतना कहकर अचानक ही तानिया अपना चेहरा देखने लगी। तानिया भी कुछ देर पहले गोलू के साथ स्नैक्स खा रही थी, तो उसने सोचा कि जरूर उसके चेहरे पर कुछ स्नैक्स लग गए होंगे। कार्तिक कुछ देर तक अपने मन में सोचता रहा। उसके बाद उसने तानिया को देखते हुए उससे पूछा, एक बात बताओ तानिया, क्या तुम्हें सच में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सितारे पसंद नहीं है या फिर बात कुछ और है? अचानक से अपने भैया का यह सवाल सुनकर तानिया ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि इन स्टार्स के पीछे भागने की मेरी हैसियत है। तानिया का जवाब सुनकर कार्तिक ने बस हल्के से गर्दन हाँ में हिला दी, क्योंकि वो जानता था कि तानिया आज तक एक गरीब जिंदगी जीती आ रही थी, जहां उसके लिए पेट भर पाना भी मुश्किल था। ऐसे में वो किसी स्टार के पीछे भागने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकती थी। आजकल किसी स्टार का फैन बनने के लिए भी कीमत चुकानी पड़ती थी और ये कीमत काफी ज्यादा बड़ी होती थी। चलिए जानते हैं कि ये स्कूल फंक्शन शांति से हो पाएगा या फिर कोई पता था कि किसी सेलिब्रिटी का फैन बनने के लिए फैंस को बहुत कीमत चुकानी पड़ती थी और तानिया इस कीमत को चुकाने के लिए फिलहाल बिल्कुल तैयार नहीं थी। तभी अचानक से गोलू ने कार्तिक को बताया, असल में तानिया ऑलमोस्ट एंटरटेनमेंट सर्कल में एंटर हो गई थी। जैसे ही कार्तिक ने ये बात सुनी तो वो एकदम दंग रह गया और हैरान होते हुए बोला, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? कार्तिक का सवाल सुनकर गोलू ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, ये बात 2 साल पहले की है। मैं और तानिया उस वक्त गली से होते हुए घर जा रहे थे और तभी अचानक से एक आदमी कहीं से हमारे सामने आ गया और उसने तानिया से कहा कि वो एंटरटेनमेंट कंपनी का एक स्काउट है और तानिया को एक बड़ी सेलिब्रिटी बनाना चाहता है और तानिया हर तरीके से सेलिब्रिटी बनने के लायक है। गोलू की बात सुनकर कार्तिक ने तानिया से कहा, तुमने जरूर उस आदमी के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया होगा। अपने भाई का सवाल सुनकर तानिया ने तुरंत हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैंने मना कर दिया था। ये सब कुछ काफी ज्यादा अजीब था। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे वो कोई ठग है। तानिया की बात सुनकर गोलू ने तेज तेज हंसते हुए कहा, तानिया बिल्कुल ठीक कह रही है। उस वक्त तानिया ने उस आदमी की बात बिल्कुल नहीं सुनी और उसे इतनी तेज डांटा कि वो तुरंत उस जगह को छोड़कर भाग गया। गोलू और तानिया की बात सुनकर कार्तिक ने भी हंसते हुए अपना सिर नासमझी से हिला दिया। हालांकि उसने अपने मन में सोचा कि अच्छा हुआ जो तानिया समझदार निकली और उसने उस आदमी की बात नहीं मानी, वरना उसके साथ कुछ भी हो सकता था। इस तरह के लोग कम उम्र की लड़कियों को गलत कामों में फंसा देते हैं या खुद उनका फायदा उठा लेते हैं, या फिर अगर बच्चे अच्छे परिवार के होते हैं तो उन्हें किडनैप करके खूब पैसा मांगते हैं। कार्तिक अपनी ही सोच में खोया हुआ था। तभी गोलू ने तानिया से कहा, मुझे तो लगता है 2 साल पहले वो आदमी सच कह रहा था। अगर तुम उसकी बात मान लेती तो आज तुम भी एक बड़ी सेलिब्रिटी होती। गोलू की बात सुनकर तानिया ने तुरंत मना करते हुए कहा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 साल पहले वो आदमी सच कह रहा था या झूठ, क्योंकि मेरा एंटरटेनमेंट सर्कल ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं और ना ही मुझे इस तरह की लाइफ पसंद है। तानिया की बात सुनकर कार्तिक ने सहमत होते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, एंटरटेनमेंट सर्कल में वैसे भी कुछ नहीं रखा। तुम अपना सारा ध्यान पढ़ाई में दो। बाहर से जितनी चकाचौंध इस इंडस्ट्री में दिखती है, अंदर से उतना ही ज्यादा धुआं भरा पड़ा है। चारों तरफ धुंध है, जहां कब खो जाओ कुछ पता नहीं चलता। कार्तिक खुद एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री चलाता था और वो अच्छे से जानता था कि इस इंडस्ट्री में हर कोई 2 चेहरे लेकर घूम रहा है और शायद इससे ज्यादा भी। कोई किसी का सगा नहीं होता, हर कोई अपना मतलब निकालना जानता है। अगर कोई सीधा इंसान इस इंडस्ट्री में आ भी जाए तो उसे भी बाकी लोगों की तरह ही बनना पड़ता है, वरना इस कुएं में उस मेंढक को लोग रहने नहीं देते। कुछ टाइम पहले सिया और रिद्धिमा ने उसके साथ जो कुछ किया था वो कार्तिक को अच्छे से याद है और इन सब की वजह से राधिका भी फंस गई थी और ये बात भी कार्तिक जानता था, क्योंकि कार्तिक को अच्छे से पता था कि राधिका पूरे ड्रीम एंजल ग्रुप में सबसे सीधी और सुलझी हुई लड़की है और शायद पूरी इंडस्ट्री में भी। तभी तो लोग उसे सुनना पसंद करते हैं। और उस दिन रिद्धिमा की मदद करने के चक्कर में वो खुद कार्तिक के साथ इंटीमेट हो गई थी और ये बात कार्तिक कभी नहीं भूल सकता था। छोटे छोटे फेलियर्स की वजह से और हर मिनट पर होने वाली पॉलिटिक्स की वजह से कई बार यहाँ काम करने वाले एक्टर एक्ट्रेसेस का इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो जाता था और मेंटली वो लोग पागल भी हो जाते थे। इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को कुछ टाइम तक के लिए पैसा आकर्षित करता था, पर धीरे धीरे फेम और शोहरत का जादू उनके सिर चढ़कर बोलने लग जाता था, जिसकी वजह से ये लोग बिना कैमरा के सामने आए खुद को रोक नहीं पाते थे और इसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते थे। ये बात सिर्फ फीमेल एक्ट्रेसेस के लिए ही नहीं थी, बल्कि मेल एक्टर्स भी यही सब करते थे। आजकल चाहे टीवी इंडस्ट्री हो या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हर जगह एक्टर और एक्ट्रेसेस नाकामी और बाकी चीजों की वजह से लास्ट में सुसाइड को चुनते थे। इस इंडस्ट्री में आने के बाद उन्हें ड्रग्स और नशे में भी शामिल होते हुए देखा गया था। कार्तिक बिल्कुल नहीं चाहता कि उसकी बहन के साथ भी यही सब कुछ हो। भले ही वो अपने साथ काम करने वाले एक्टर और एक्ट्रेसेस की बहुत इज्जत करता था, उन सबको एक नजर से देखता था, पर फिर भी बहन और बाकी लड़कियों में फर्क हर भाई करता था और यहाँ कार्तिक भी इस बात से बचा हुआ नहीं था। यही सब सोचकर कार्तिक खुश था कि उसकी बहन ने 2 साल पहले उस आदमी की बातों में ना आकर खुद के करियर पर ध्यान दिया। कार्तिक की बात सुनकर गोलू ने थोड़ा दुखी होते हुए कहा, चाहे तुम कुछ भी कहो, पर यह बात तो सच है कि अगर तुम आज उस इंसान की बात मान लेती तो बहुत बड़ी स्टार होती, क्योंकि हम लोगों ने इंटरनेट पर उस आदमी के बारे में बहुत कुछ पता किया। उस आदमी ने अपने बारे में जो कुछ भी बताया था वो सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल थी और वो सब कुछ सच था। इसका मतलब वो आदमी सच में एक बड़ी कंपनी का स्काउट था और सच में वो तुम्हें उस इंडस्ट्री में लेके जाना चाहता था। गोलू की बात सुनकर तानिया ने सहमत होते हुए कहा, हाँ तुम्हारी बात सही है, हमने जो इंटरनेट पर सर्च किया था उस आदमी ने अपने बारे में जो बताया था वो सब कुछ सच था, पर फिर भी मुझे कोई दुख नहीं है कि मैंने उस आदमी को मना कर दिया, क्योंकि मुझे तो इस इंडस्ट्री में जाना ही नहीं था। भले ही तानिया को कोई अफसोस नहीं था, पर गोलू को आज भी इस बात का दुख होता था कि उसके दोस्त ने इतना बड़ा मौका खो दिया।
क्योंकि गोलू ने नजदीक से अपने दोस्त की जिंदगी को देखा था। हर दिन अपने आप से और अपनी किस्मत से लड़ती थी, अपनी इस गरीबी को दूर करने के लिए पार्ट टाइम जॉब किया करती थी और कड़ी मेहनत के बाद कुछ पैसे कमाकर रात को अपना पेट भरती थी। कार्तिक ने कुछ सोचकर कैजुअली अपनी बहन से पूछा, वैसे उस स्काउट का नाम क्या था और किस कंपनी से था वो? कार्तिक के इस सवाल पर तानिया ने जवाब देते हुए कहा, ये काफी टाइम पहले की बात हो गई है और मुझे तो ठीक से याद भी नहीं है। कार्तिक अपनी बहन की बात से सहमत हो पाता उससे पहले ही अचानक से गोलू ने कार्तिक से कहा, मुझे याद है, वो आदमी दिखने में ज्यादा उम्र का नहीं था, उसका नाम कुछ विशाल था और किस कंपनी से आया था वो याद आया, वो कंपनी कोई नई कंपनी थी, 2 साल पहले ही एस्टैब्लिश हुई थी और अपनी कंपनी के लिए न्यू कमर आर्टिस्ट को ढूंढ रही थी। उसका नाम कुछ स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी था। जैसे ही कार्तिक ने गोलू की बात सुनी तो वो अपनी जगह पर एकदम जम गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी कंपनी के स्काउट ऑलमोस्ट उसी की बहन तक पहुंच जाएंगे और आर्टिस्ट बनने के लिए उसे अप्रोच करेंगे। कार्तिक के मन में कई सवाल चलने शुरू हो गए थे। उसने अपने मन में सोचा कि अगर उस दिन उसकी कंपनी के स्काउट विशाल की बात मानकर तानिया ने एक्ट्रेस बनने के लिए हाँ कह दिया होता तो तानिया जल्दी ही उनकी कंपनी में आ जाती और शायद कार्तिक अपनी बहन से पहले ही मिल पाता और तानिया भी अपनी इस गरीबी और बेकार सी जिंदगी से बहुत पहले बाहर निकल सकती थी। पर दूसरी तरफ कार्तिक ये भी सोच रहा था कि अगर तानिया ने स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया होता तो शायद ही कार्तिक को बात पता लग पाती कि तानिया उसकी छोटी बहन है। यही सब बातें सोचकर कार्तिक ने फाइनली डिसाइड किया कि वक्त के साथ जो होना होता है वो हो जाता है और जो भी होता है वो सही होता है। इसीलिए पुरानी बातों पर दुखी होकर उसके बारे में सोचने से कुछ हासिल नहीं होता। दूसरी तरफ तानिया ने जब देखा कि कंपनी का नाम सुनकर उसका भाई काफी ज्यादा हैरान हो गया है तो उसने तुरंत अपने भाई से पूछा, क्या बात है भैया, आप क्या सोच रहे हैं, क्या उस कंपनी के साथ कोई दिक्कत है? तानिया का ये सवाल सुनकर कार्तिक ने तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। कार्तिक का जवाब सुनकर तानिया ने अभी भी सवाल करते हुए पूछा, तो फिर आप ऐसे? तानिया को सिर्फ इतना पता था कि कार्तिक के बहुत सारे बिजनेस हैं, पर उसे ये नहीं पता था कि वो एंटरटेनमेंट कंपनी जिसके बारे में अभी गोलू बता रही थी वो कार्तिक की स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी ही है। और वहीं दूसरी तरफ कार्तिक अपनी बहन को उस कंपनी के बारे में बताना चाहता था पर उसने जानबूझकर अपनी बहन से ये बात छुपा ली क्योंकि कुछ देर के बाद स्टेज पर उसकी कंपनी के आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाले थे और काफी टाइम से कार्तिक ने अपनी बहन के लिए ये सरप्राइज तैयार किया था। लास्ट मिनट पर आकर वो सब कुछ बर्बाद नहीं करना चाहता था। कार्तिक ने बात को टाल दिया और सामने देखने लगा। हालांकि इन तीनों को ही अजय की परफॉर्मेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अजय इस वक्त स्टेज पर डांस कर ही रहा था और गाना गा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ ये तीनों आपस में ही अपनी बातों में उलझे हुए थे। अजय अभी तक का स्टेज पर परफॉर्म करने वाला सबसे बड़ा स्टार था, इसीलिए अपनी परफॉर्मेंस पूरी होने के बाद उसने एक एक करके 12th के बच्चों को एनकरेज करना शुरू कर दिया। पहले उसने स्कूल के सभी बच्चों से कुछ मोटिवेशनल बातें कही और उसके बाद जिसने उसे स्पॉन्सर किया था उसके ऊपर अपना फोकस बैठा दिया। भले ही ये स्कूल में फेयरवेल पार्टी थी पर सभी सेलिब्रिटी यहाँ चैरिटी करने नहीं आए थे, उन लोगों को पैसे देकर यहाँ बुलाया गया था। इसीलिए स्पॉन्सर करने वाले इंसान के बारे में ज्यादा से ज्यादा कहना उन लोगों का काम था। इसीलिए अजय ने भी वही किया। उसने सभी लोगों के सामने कहा, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों के सामने गाने का मौका मिला, पर अब मैं किसी एक स्पेशल इंसान के लिए सोलो सॉन्ग गाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो इंसान अपने कॉलेज लाइफ में बहुत ही सक्सेस अचीव करे। क्या आप लोग जानना चाहेंगे कि मैं किसके बारे में बातें कर रहा हूँ? जैसे ही अजय ने अपनी बात कही तो ऑडियंस में चारों तरफ से जोर जोर से चीयर अप करने की आवाज आने लगी। सब लोग एक साथ हाँ में अपनी गर्दन हिलाने लगे। वैसे तो सबको पता था कि इस सेलिब्रिटी को किसने इन्वाइट किया है और ये सेलिब्रिटी आज किसी एक के लिए डेडिकेट होने वाला है। इस बात से बाकी बच्चों को काफी बुरा लग रहा था और मन ही मन जलन महसूस हो रही थी। भीड़ में कुछ लड़कियां ऐसी भी थी जो जल रही थी और उन्हें ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अजय किसके लिए सिंगल सॉन्ग गाने वाला है। सब लड़कियों को यही लग रहा था कि अजय जिसके लिए गाने वाला है वो लड़की उनसे उनका प्रिंस चार्मिंग छीन रही है। इसीलिए मन ही मन में उन सब लोगों की नफरत उस लड़की के लिए बढ़ती जा रही थी। हालांकि इन सब लड़कियों को सोचना चाहिए था कि अगर विद्या के पेरेंट्स ने स्पॉन्सर करके अजय को यहाँ पर बुलाया नहीं होता तो ये लड़कियां कभी भी अजय से नहीं मिल पाती और ना ही उसकी लाइव परफॉर्मेंस देख पाती। खैर ये लड़कियां क्या सोचती हैं और क्या नहीं इससे अजय को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो हर हाल में स्पॉन्सर को एडवर्टाइज करना था और प्रमोट करना था। बहुत सारे बच्चे मन ही मन में अपनी अपनी बातें सोच रहे थे। तभी अजय ने माइक से अपनी बात कहते हुए कहा, जिसके बारे में मैं आज कहना चाहता हूँ वो लड़की है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। वो एक ब्यूटीफुल एंजल की तरह है और एक खूबसूरत प्रिंसेस है जिसे मैं हमेशा संभाल कर रखना चाहता हूँ। उसका नाम है विद्या ठाकुर। आपको क्या लगता है विद्या के बारे में अजय ने जो बातें कही है क्या वो विद्या के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगी? गोलू ने विद्या का नाम सुना तो अपने दोनों हाथों को बांधकर मुंह फुलाकर बैठ गई और विद्या के साथ साथ अजय को कोसते हुए बोली, ये अजय और इसकी ब्यूटीफुल प्रिंसेस, वो काली लड़की विद्या, दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। अगर इतना ही संभाल कर रखना है तो इससे शादी क्यों नहीं कर लेता? बड़ा आया बनावटी बातें करने वाला। गोलू ने तो अपनी बात कह दी थी और रही बात अजय की तो उसने अपने मुंह से एक से बढ़कर एक अच्छे शब्द विद्या के लिए कह दिए थे, पर यह कहना मुश्किल था कि उसकी बातें सुनकर विद्या खुश हुई थी या नहीं। हालांकि बाकी लोग काफी इंटरेस्टिंग दिख रहे थे और उन सब लोगों को बात करने के लिए अच्छा खासा टॉपिक मिल गया था। स्कूल की सभी लड़कियां इस वक्त अजय की कही हुई बातों पर हंस रही थी और कमेंट कर रही थी, ये अजय को क्या हो गया? इसे ये मेंढक जैसी लड़की ब्यूटीफुल एंजल लग रही है। अगर ये ब्यूटीफुल एंजल है तो मैं स्वर्ग से आई हुई अप्सरा।
अजय विद्या के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, क्या सच में विद्या ये सब डिजर्व करती है? मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। विद्या को भी पता है कि उसकी क्या लिमिट है। मुझे तो लगता है उसे अभी जाकर अजय को ये सारी बातें कहने से रोक देना चाहिए। बिना वजह वहां बैठकर अपनी फजीहत करवा रही है। इन सब लड़कियों की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ गोलू को ही विद्या के बारे में ऐसा नहीं लगता था, बल्कि बाकी लड़कियां भी विद्या के बारे में यही सब सोचती थी और उन्हें भी अजय की कही हुई बातें काफी मजाकिया लग रही थी। आखिर बात सही भी थी, अगर किसी इंसान की तारीफ करनी है तो कम से कम एक लिमिट में रहकर करनी चाहिए ना। अगर कौवे को कोयल बताया जाएगा तो लोगों को बुरा लगेगा ही ना। सब लोगों को पता था कि विद्या कैसी दिखती है और उसके बाद भी अजय चांद सितारे वाली बातें कर रहा था। ये कुछ ज्यादा ही हो गया था, जो यहाँ बैठे किसी भी इंसान को हजम नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक ने इन सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि वो जानता था कि ये सारी बातें बनावटी हैं और पैसों के दम पर बोली जा रही है। जब तक इन लोगों को पैसा दिया जाए तब तक ये कुछ भी कह सकते थे और कर सकते थे। गोलू को ये सारी बातें पसंद नहीं आ रही थी। उसने थोड़ा नाराज होते हुए तेज आवाज में कहा, अमीर होना अच्छी बात है और इसका मतलब ये नहीं कि अपनी औकात जानने के बाद भी पैसे के दम पर लोगों से कुछ भी करवाया जाए और कुछ भी कहलवाया जाए। ये तो बहुत ज्यादा फनी हो गया। इतना कहकर गोलू जोर जोर से हंसने लगे। बगल में बैठी विद्या ने ये सारी बातें सुन ली थी और इसीलिए वो गुस्से से खड़ी होकर गोलू के पास आई और बहुत ही घमंड के साथ बोली, हाँ, पैसे से इंसान कुछ भी कर सकता है और तुम भी जो चाहे कर सकते हो, पर तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम गरीब पैदा हुई थी और जिंदगी भर गरीब ही रहोगे। तुम्हें मुझसे जलन हो रही है और ये बात मैं साफ साफ देख सकती हूँ। विद्या की बातें सुनकर गोलू ने गुस्सा करते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो और मुझे तुमसे जलन क्यों होने लगी? गोलू की बात सुनकर विद्या ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और दानिया की तरफ मुड़कर बहुत ही घमंड के साथ बोली, तुम चुपचाप क्यों बैठी हो? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम्हारे पास काफी पैसा है ना, तो फिर तुमने किसी सेलिब्रिटी को इनवाइट क्यों नहीं किया? विद्या का सवाल सुनकर तानिया ने बहुत ही आराम से कहा, सॉरी, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं। तानिया का ऐसा सिंपल सा जवाब सुनकर विद्या ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि औकात नहीं है तुम्हारी? इन स्टार्स को ऐसे ही कैजुअली इनवाइट नहीं किया जा सकता। अजय को भी यहाँ आज आना पड़ा क्योंकि मेरे परिवार ने इसे इनवाइट किया था। क्या तुम ऐसा कुछ कर सकती हो? विद्या अपने घमंड में ही बोले जा रही थी, पर तानिया उससे कोई बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इस तरह की बातों में हारना और जीतना पूरी तरह से मीनिंगलेस था। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक साइड में बैठा हुआ इन तीनों लड़कियों के झगड़ों को देख रहा था, पर उसे लगता था कि ये लड़कियों की बात है, उसे बीच में नहीं बोलना चाहिए और वैसे भी तानिया का भाई होने की वजह से वो अपनी अथॉरिटी नहीं दिखा सकता था। ये सिर्फ बातों की लड़ाई थी, किसी तरह का फिजिकल अटैक नहीं हो रहा था, इसीलिए कार्तिक ने बीच में बोलना सही नहीं समझा। विद्या की बात सुनकर कार्तिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वो जानता था कि उसने ऋषिकेश के नहीं बल्कि अमेरिका तक के सेलिब्रिटीज को बुलाया है, पर यह बात खुद के मुंह से बताने की जरूरत नहीं थी। कुछ देर में पूरा स्कूल ये सब कुछ देखने वाला था और यही सब सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ रही थी। विद्या की बात सुनकर तानिया भले ही बात टालना चाहती थी, पर गोलू को गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से कहा, विद्या खुद पर ज्यादा घमंड मत करो। वैसे भी तुमने कोई शाहरुख खान को इन्वाइट नहीं किया। ऋषिकेश का छोटा मोटा इन्फ्लुएंसर है, कोई बड़ी बात नहीं ऐसे बुलाना। और वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारे परिवार ने किया। अगर हिम्मत है तो अपने दम पर इस सेलिब्रिटी को इन्वाइट करके दिखाओ, सारा गुरूर निकल जाएगा। विद्या ने जैसे ही गोलू की बात सुनी तो उस पर हंसते हुए बोली, गरीब लोग, उनकी छोटी सोच। तुम लोग कभी भी अपने कुएं से बाहर नहीं आ सकते ना। हमेशा कुएं के मेंढक बने रहना जरूरी है क्या? तुम्हें पता है तुम लोगों के नॉलेज और एक्सपीरियंस बहुत लिमिटेड है। मैं हर साल अकेले यूरोप जाती हूँ समर वेकेशन के लिए। क्या तुम लोगों ने कभी एयरपोर्ट भी देखा है? विद्या की बात सुनकर गोलू के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वो पूरी तरह से गुस्से से बस विद्या को घूर रही थी और इसी बात पर विद्या को भी हंसी आ रही थी। उसे खुद पर बहुत प्राउड फील हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ स्टेज पर अजय अपना सारा एफर्ट डालकर विद्या के लिए गाना गा रहा था और विद्या भी अपनी जगह पर खड़े खड़े उछल रही थी और हाथ हिलाकर रिप्लाई कर रही थी। तभी कुछ सोचकर विद्या तानिया के पास आई और उससे बोली, इस पूरे स्कूल में मैं लाइमलाइट हूँ, हर कोई मेरे आगे पीछे घूमता है। तुम खूबसूरत हो पर फिर भी किसी काम की नहीं हो। सच कहूँ तो अगर मैं किसी फिल्म की हीरोइन हूँ तो तुम उसमें सपोर्टिंग रोल पाने के लायक भी नहीं हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कभी मेरी बराबरी कर पाओगी? जैसे ही तानिया ने विद्या की बात सुनी तो उसे कुछ समझ नहीं आया और वो हैरानी से पजल एक्सप्रेशन देते हुए विद्या को देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ गोलू अभी तक समझ गई थी कि विद्या क्या कह रही है, इसीलिए उसने गुस्से से विद्या से कहा, तुम ना एक नार्सिसिस्ट हो। तुम्हें लगता है कि ये दुनिया तुम्हारे बिना नहीं चलेगी, तुम जहां जाओगे वहीं ये दुनिया जाएगी, राइट? गोलू की बात सुनकर विद्या ने अपने दांत दबा लिए और हंसकर उसका मजाक बनाकर वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। गोलू ने गुस्से से कार्तिक से कहा, कार्तिक तुमने देखा उस लड़की ने तानिया और मेरे साथ किस तरह की बदतमीजी की? उसके बाद भी तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? गोलू का सवाल सुनकर कार्तिक ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं क्यों बीच में पढ़ूं? वैसे भी ये तुम बच्चों की बात है, मुझे बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे ही गोलू ने बच्चा शब्द सुना तो उसने गुस्सा करते हुए कहा, तुम बच्चा किसे कह रहे हो? अब हम बच्चे नहीं रहे, जल्दी ही हम लोग कॉलेज में जाने वाले हैं। गोलू के साथ साथ तानिया ने भी गुस्सा करते हुए कार्तिक से कहा, भैया आप हमें बच्चा कैसे कह सकते हो? अब हम बड़े हो गए, जल्दी ही मैं 18 साल की हो जाऊंगी। क्या आपको अभी भी लगता है कि मैं कोई बच्ची हूँ? कार्तिक ने जब देखा कि ये दोनों दोस्त उस पर गुस्सा कर रही हैं तो उसने तुरंत अपनी गलती मानते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम दोनों बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई, पर प्लीज मेरी जान खाना बंद करो, आराम से बैठकर प्रोग्राम देखो। हो सकता है कि तुम लोगों के लिए कोई सरप्राइज इंतजार कर रहा हो। इतना कहकर कार्तिक ने बातों ही बातों में इन दोनों को हिंट दे दिया था। कार्तिक के दिए हुए हिंट को ये दोनों ही नहीं समझे और तानिया तो अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए बोली, भैया किस सरप्राइज की बात कर रहे हैं? कहीं कोई सेलिब्रिटी? नहीं, मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
तानिया की बात सुनकर गोलू ने भी कहा, हम सब लोग बैक बेंचर्स हैं और यहाँ पर चाहे कोई भी सेलिब्रिटी आए उससे हमें कोई मतलब नहीं। हर कोई अपने अपने स्पॉन्सर किए हुए स्टूडेंट्स को ही मोटिवेट करेगा ना, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। कार्तिक ध्यान से इन दोनों की बातें सुन रहा था और मुस्कुरा रहा था। वो जानता था कि कुछ देर बाद जो होने वाला है उससे इन दोनों के साथ साथ पूरे स्कूल की आंखें चमकने वाली है। और कार्तिक उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अपना गाना गाकर एक बार फिर से विद्या को अप्रिशिएट करके अजय वहां से चला गया और बाकी सेलिब्रिटीज एक एक करके अपनी परफॉर्मेंस देने आने लगे। इस बार स्कूल में आए हुए बाकी आर्टिस्ट एक के बाद एक ग्रुप में अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। हालांकि जो बात कार्तिक को अभी भी हैरान कर रही थी वो ये थी कि अजय की परफॉर्मेंस पर जिस तरह से रिएक्शन आया था वैसा रिएक्शन बाकी लोगों की परफॉर्मेंसेस पर नहीं आया था। और ये बात कार्तिक समझ गया था कि यहाँ अजय को लोग काफी मात्रा में पसंद करते हैं। शायद इसी वजह से विद्या ठाकुर अपने आप पर इतना घमंड कर रही थी। जिन परिवार के पास बहुत पैसा होता है और पैसे के साथ साथ पावर होती है वो ही लोग बड़े आर्टिस्ट को इन्वाइट कर सकते थे। देखते ही देखते बाकी सभी सेलिब्रिटीज की परफॉर्मेंसेस खत्म हो गई और अब जल्दी ही सिया और ड्रीम एंजल ग्रुप अपनी परफॉर्मेंस देने आने वाली थी। स्टेज पर एंकर जब अगले आर्टिस्ट का नाम लेने वाला था तो सभी लोग अपनी सांसें थाम कर बैठे हुए थे। कार्तिक ने अगले ही पल अपनी कमर कसी और थोड़ा स्ट्रेट होकर बैठ गया। उसका एक पैर दूसरे पर चढ़ गया। कार्तिक ने पिछले एक हफ्ते से जिस चीज की तैयारी की थी वो कुछ ही पल के बाद तानिया के सामने आने वाला था। कार्तिक को कोई अंदाजा नहीं था कि उसका तैयार किया हुआ सरप्राइज तानिया को पसंद आएगा या नहीं, और इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को देखकर तानिया खुश होगी भी या नहीं। कुछ देर पहले तानिया ने जैसा कहा था कि वो सेलिब्रिटीज के पीछे नहीं भागती है और उसे इन सब लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बात सुनकर कार्तिक थोड़ा सा परेशान था कि तानिया को उसके बुलाए हुए सेलिब्रिटीज पसंद आएंगे भी या नहीं, और कहीं वो कार्तिक से नाराज ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ ड्रीम एंजल ग्रुप और सिया दोनों एक साथ ड्यूओ परफॉर्मेंस देने वाली थी और ये बात सुनकर स्टेडियम में बैठी हुई ऑडियंस एकदम दंग रह गई। सबको लग रहा था कि शायद उन्होंने गलत सुन लिया है। भला एक इंटरनेशनल और नेशनल स्टार उनके इस छोटे से स्कूल में परफॉर्मेंस देने क्यों आएंगे? एक छोटे से स्कूल की इतनी बड़ी पहचान कैसे हो गई? उन्होंने एक फेयरवेल पार्टी के लिए देश की सबसे बड़ी स्टार को परफॉर्म करने के लिए बुला लिया था। इस वक्त पूरे स्टेडियम में हर कोई एक दूसरे को विश्वास न करने के लहजे में देख रहा था। यहाँ तक कि बहुत सारे आर्टिस्ट और सेलिब्रिटीज जिन्होंने अभी अभी परफॉर्मेंसेस दी थी और स्टेज के पीछे छुपे हुए थे, जैसे ही उन्होंने एंकर की बात सुनी उनका मुंह आधा खुला रह गया और हैरानी से उनकी आंखें बाहर आ गई। इस वक्त अजय की भी हालत ऐसी थी कि भले ही वो कुछ देर पहले पार्किंग लॉट में रिद्धिमा को देख चुका था, उसे लगा था शायद रिद्धिमा यहाँ परफॉर्मेंस देने आई होगी, पर उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि एंकर सच में इस बात को कंफर्म कर देगा और साथ ही साथ इंटरनेशनल सुपरस्टार सिया की भी बात करेगा, जिसे सुनकर तो वो और भी ज्यादा क्रेजी हो गया था। क्या तानिया को कार्तिक का ये सरप्राइज पसंद आएगा? क्या विद्या अपनी हार बर्दाश्त कर पाएगी? ज्यादा था अजय भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। उसकी एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसका गला सूखने लगा था। जिस स्टेज पर ड्रीम एंजल ग्रुप और रिद्धिमा परफॉर्म कर रही हैं उस स्टेज पर परफॉर्म करना इन आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात थी। ये खुद को खुशकिस्मत समझ रहे थे। सभी लोग इस बात से और भी ज्यादा खुश थे कि रिद्धिमा अकेले यहाँ नहीं आई थी बल्कि पूरी ड्रीम एंजल ग्रुप और सिया भी यहाँ आई थी। अभी तक सब लोग सदमे में जा चुके थे और धीरे धीरे उस सदमे से बाहर निकल रहे थे। सबके दिमाग में यही सवाल चल रहा था कि आखिर स्कूल इतने बड़े आर्टिस्ट को यहाँ बुला नहीं सकती तो फिर कौन ऐसा हिम्मत वाला हो गया जिसने इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज को यहाँ इन्वाइट कर लिया। सबको पता था कि ये स्कूल की परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट कर रही है, किसी चैरिटी इवेंट में नहीं, क्योंकि अक्सर चैरिटी इवेंट में बड़े बड़े सितारे परफॉर्म करने आते हैं, पर इस तरह के स्कूल फंक्शन में कभी भी इतने बड़े स्टार परफॉर्मेंस देने नहीं आते थे। कुछ मिनट पहले तक विद्या अपनी क्लासमेट्स और बाकी लोगों से खूब सारी तारीफें बटोर रही थी क्योंकि उसके परिवार ने अजय जैसे बड़े स्टार को यहाँ इन्वाइट किया था। हर कोई विद्या की तारीफों के पुल बांध रहा था। कुछ लोग मन ही मन जल रहे थे पर फिर भी झूठी तारीफ कर रहे थे। इन लोगों की बातें सुनकर विद्या खुश हुए जा रही थी और वक्त वक्त पर एक नजर तानिया पर डालकर इतरा कर उसे देख भी रही थी। हालांकि एंकर के अनाउंसमेंट सुनने के बाद किसी में भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। हर कोई अपनी सांसें थाम कर बैठा था और विद्या की तो हालत खराब हो गई थी। कोई उसे अब देख भी नहीं रहा था। तारीफ तो दूर की बात थी, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही मिनट में सारा खेल बदल गया हो और किसी ने आकर उसके हंसते खेलते चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ दिया हो। विद्या को यही लग रहा था कि स्कूल ने सिया और ड्रीम एंजल ग्रुप को बुलाया है। उसके तो दिमाग में भी नहीं आ रहा था कि स्कूल में उसका कोई क्लासमेट इन लोगों को इन्वाइट भी कर सकता है। छोटे मोटे स्टार और बड़े स्टार्स के बीच में एक बहुत गहरा अंतर होता है। छोटा स्टार अपने से अपोजिट जेंडर वालों को ज्यादा इफेक्ट करते हैं, पर बड़े स्टार्स हर किसी को पसंद आते हैं। उसमें हर उम्र के लोग होते हैं, चाहे बूढ़े हों या जवान या फिर बच्चे, चाहे लड़के हो या लड़कियां, हर किसी को बिग सेलिब्रिटीज अपनी ओर आकर्षित कर ही लेते हैं। बात को संभालने के लिए विद्या ने अपने आसपास के लोगों से कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे स्कूल के रिलेशंस काफी अच्छे हो रहे हैं, इसीलिए तो इतने बड़े स्टार्स को इन्वाइट किया गया है। हम लोग आज बहुत ज्यादा लकी हैं जो एक के बाद एक अच्छे स्टार्स हमें देखने को मिल रहे हैं। हाँ, विद्या बिल्कुल सही कहा। सिया और बाकी सेलिब्रिटीज को ऐसे ही किसी ने इन्वाइट नहीं किया है। स्कूल के रिलेशनशिप काफी अच्छे हो गए हैं। कुछ भी कहो, हमारे स्कूल में विद्या जैसे बड़े बड़े स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इसीलिए इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ आते हैं, वरना हमारे स्कूल को कोई नहीं पूछता। कुछ चापलूस लोग अभी भी विद्या की तारीफ किए जा रहे थे तो बाकी लोग चुपचाप बैठे हुए तमाशा देख रहे थे। एक समझदार इंसान ने तो तुरंत बात को पलट ही दिया और तानिया की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, देखो, वैसे तो बाकी लोगों ने जिन सेलिब्रिटीज को इन्वाइट किया है वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं है जितना अजय है, पर कम से कम लोगों ने कोशिश तो की। पर कुछ लोग तो झूठी शान और शौकात दिखाते हैं, अमीर होने की बातें करते हैं। कुछ लोग तो जबरदस्ती खुद को अमीर और कूल दिखाने की कोशिश करते हैं। कितनी बढ़िया एक्टिंग कर लेते हैं ना,
ये लोग रातों रात गरीब से अमीर बन जाते हैं, पर इनके पास इतने से पैसे नहीं होते कि किसी छोटे मोटे सेलिब्रिटी को भी बुला सके। अरे रहने भी दो, ऐसे अमीर लोगों के बारे में हम बात ना ही करें तो अच्छा है। इन सबसे अच्छी तो विद्या है, कम से कम जो कहती है वो करके तो दिखाती है। और कुछ लोग तो महंगी गाड़ियों में आते हैं और बॉडीगार्ड्स भी साथ लेकर चलते हैं, पर क्या मजाल जो 1 रुपया भी स्कूल के लिए खर्च कर दे। एक के बाद एक हर कोई तानिया के लिए कमेंट पास किए जा रहा था और उसका मजाक बनाया जा रहा था। जितना हो सकता था उस पर टॉन्ट कस रहा था, उसे जलील करने की कोशिश कर रहा था। तानिया को ये सारी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी, क्योंकि कमेंट करने वाले लोग ज्यादा दूर नहीं बैठे थे और ये सभी लोग जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे थे ताकि तानिया इनकी बातों को सुन ले। हालांकि उनके इतना कुछ कहने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि तानिया आराम से अपनी जगह पर बैठी रही। उसे किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। बगल में बैठा कार्तिक भी ये सारी बातें सुन रहा था और अपनी बहन का इतना शांत रिएक्शन देखकर काफी हैरान भी था। उसने तानिया से पूछा, क्यों ये सारे लोग तुम्हारे बारे में सरल बातें कर रहे हैं और क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? कार्तिक का सवाल सुनकर तानिया ने उससे कहा, इसमें गुस्सा करने वाली बात क्या है? ये लोग उन लोगों में से हैं जिनसे खुद कुछ नहीं होता और दूसरों पर कमेंट पास करते हैं। ये लोग ना बिन पैंदे के लोटे हैं जो किसी की भी साइड नहीं होते। अभी विद्या के लिए बोल रहे हैं और बाद में मेरी तरफ से बोलेंगे। ऐसे लोगों का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। ऐसे लोगों को जवाब देने में मुझे बहुत आलस आता है, इसीलिए तो मैं चुपचाप बैठकर उनकी बातें सुनना ज्यादा पसंद करूंगी। कार्तिक ने जैसे ही तानिया का जवाब सुना तो वो मन ही मन काफी ज्यादा हैरान हो गया और खुद भी तानिया का व्यवहार बिल्कुल वैसा ही था जैसा कार्तिक का था। वो भी बिना वजह की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था और हर एक को पकड़ पकड़ कर सिचुएशन एक्सप्लेन नहीं करता था। कार्तिक खुश था कि मित्तल परिवार की बहुत सारी खूबियां धीरे धीरे करके तानिया में उसे देखने को मिल रही हैं। कार्तिक ने खुश होते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया और तानिया से कहा, तुम सही कह रहे हो। इनके जैसे मच्छरों के लिए और चींटियों के लिए अपना टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी कुछ देर में इन लोगों को पता चल जाएगा कि एक सुपर अमीर घराने की बेटी किस तरह से रहती है और उसका स्टेटस क्या है। तब इन्हें पता चलेगा कि असली ताकत क्या होती है। कार्तिक की बात सुनकर तानिया कुछ समझ नहीं पाई। थोड़ा हैरान होते हुए बोली, मतलब थोड़ी देर में क्या पता चलने वाला है? तानिया का सवाल सुनकर कार्तिक ने मिस्टीरियस तरीके से मुस्कुराते हुए स्टेज की तरफ इशारा कर दिया, जैसे कह रहा हो कि शांति से वक्त आने का इंतजार करो और तब तक परफॉर्मेंस एंजॉय करो। तो सबसे पहले स्टेज पर ड्रीम एंजल ग्रुप आई। उन्हें स्टेज पर देखकर सारी ऑडियंस एकदम क्रेजी हो गई। हर कोई अपनी जगह पर खड़ा हो गया और जोर जोर से सीटियां बजाने लगा। ना लड़के पीछे थे ना लड़कियां। ऐसा लग रहा था जैसे साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत सर की एंट्री हो रही हो और थिएटर में बैठे हुए सारे लोग उन्हें देखकर पागल हो गए हो। हर कोई खड़े होकर सीटी बजा रहा हो और रजनीकांत सर की सिग्नेचर स्टाइल को फॉलो कर रहा हो। जैसे साउथ की फिल्मों में हर कोई अपने अपने सेलिब्रिटीज का दीवाना होता है, वैसे ही आज ड्रीम एंजल ग्रुप को स्टेज पर अपने स्टेडियम में बैठे सभी लोग पहली झलक में उनके दीवाने हो गए थे। स्कूल में ज्यादातर लड़के थे और ड्रीम एंजल ग्रुप की खूबसूरत लड़कियों की तरफ उनका आकर्षित होना जायज बात थी। बहुत सारी लड़कियां भी ड्रीम एंजल ग्रुप की फॉलोअर थी और उनकी खूबसूरती की दीवानी थी। इस वजह से अपने सामने अपनी आइडल को देखकर ये सारे लोग काफी ज्यादा हैरान थे। आए हुए बच्चों के पेरेंट्स का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो लोग भी किसी न किसी वजह से ड्रीम एंजल ग्रुप को फॉलो करते थे और फिर नेशनल सेलिब्रिटीज होने की वजह से और डाउन टू अर्थ होने की वजह से ये सारी लड़कियां इंडिया के ज्यादातर फैंस के दिलों पर राज करती थी। गोलू भी ड्रीम एंजल ग्रुप की बहुत बड़ी फैन थी और अपने सामने स्टेज पर ड्रीम एंजल ग्रुप की लड़कियों को खड़ा देखकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने जल्दी से अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और इस वक्त उसकी आंखों से खुशी और एक्साइटमेंट दोनों के कारण आंसू निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे गोलू आज पहली बार इतना ज्यादा खुलकर खुद को एक्सप्रेस कर रही थी। कुछ देर तक आंसू बहाने के बाद गोलू ने तानिया की स्लीव्स को खींच लिया और एक्साइटेड होते हुए बोली, तानिया तुमने देखा? क्या सच में ये लोग ड्रीम एंजल ग्रुप है? क्या सच में ये लोग यहाँ आए हैं? मुझे वहम हो रहा है। गोलू को इतना एक्साइटेड देखकर तानिया ने उसे कहा, हाँ मुझे भी ये लोग दिखाई दे रहे हैं। ये लोग सच में यहाँ हैं। प्लीज मेरी शर्ट को तो खींचना बंद करो, मेरे कपड़े फट जाएंगे। तानिया इस वक्त काफी ज्यादा नॉर्मल थी। उसके मन में इन सेलिब्रिटीज को लेकर सच में कोई फीलिंग नहीं थी, ना ही वो कभी इन सेलिब्रिटीज को फॉलो करती थी। अगर कभी कभार तानिया को फ्री टाइम मिलता था तो वो खुद को रिलैक्स करने के लिए गाने सुन लिया करती थी, बजाय सोशल मीडिया पर इन सेलिब्रिटीज को स्क्रॉल करने के और इन्हें फॉलो करने के। पर गोलू तानिया से अलग थी। उसके दिल में ड्रीम एंजल ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा प्यार था। वो इन लोगों की दिल से दीवानी थी। तानिया ने अपने कपड़े खींचने से मना कर दिया था, इसीलिए अपनी एक्साइटमेंट को दिखाने के लिए गोलू ने कार्तिक की शर्ट को खींचना शुरू कर दिया और उछलते हुए बोली, कार्तिक कार्तिक ड्रीम एंजल ग्रुप को किसने बुलाया है? ये लोग सच में यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए आए हैं। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। गोलू का सवाल सुनकर कार्तिक ने बस मुस्कान दे दी और ऐसे दिखाने लगा जैसे उसे पता ही नहीं कि इन लोगों को यहाँ पर किसने बुलाया है। उसने अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, मुझे कैसे पता होगा कि इन्हें यहाँ किसने बुलाया? इतना कहकर कार्तिक छुप कर तानिया को देखने लगा। अपनी बहन को इतना शांत देखकर कार्तिक को ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी बहन को समझने में गलती कर दी हो। उसने तो बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि पिछले 1 हफ्ते से इतनी मोहब्बत करने के बाद भी उसकी बहन बिल्कुल खुश नहीं होगी। अपनी बहन को ज्यादा खुश ना देखकर कार्तिक भी मन ही मन थोड़ा सा निराश हो गया। किस्मत से रिद्धिमा और बाकी सब लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस देने में 120% मेहनत की थी और स्टेज छोटा होने के बावजूद उन लोगों ने कोई शिकायत नहीं की और बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दी। इस वक्त सबके चेहरे पर मुस्कान थी और ड्रीम एंजल ग्रुप परफॉर्मेंस देते वक्त भी किसी को नीचा नहीं देख रही थी। वो सभी लोग अपने गानों में मिठास के साथ साथ चेहरे पर मुस्कान लेकर ऑडियंस को देख देख कर गाना गा रहे थे और ये बात ऑडियंस के दिल को छू रही थी। ये लोग भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे। स्टेज के पीछे खड़े बहुत सारे सेलिब्रिटी जो रिद्धिमा और बाकी लोगों के लेवल पर नहीं थे, उन्हें काफी अच्छा लग रहा था।
पर साथ ही साथ इस बात का बुरा भी लग रहा था कि उन्होंने अपना 100% नहीं दिया था और अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट नहीं बनाया था। इन लोगों को लग रहा था कि ये सिर्फ एक स्कूल फंक्शन है और इससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पर अब ड्रीम एंजल ग्रुप को देखकर इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और मन ही मन काफ़ी बुरा भी लग रहा था। आपको क्या लगता है, क्या कार्तिक की हुई मेहनत सच? ड्रीम एंजल ग्रुप की सारी लड़कियां बहुत मेहनत करके अपनी परफॉर्मेंस दे रही थी और उनकी ये मेहनत परफॉर्मेंस में दिखाई दे रही थी। ऑडियंस साफ साफ अपने आइडल्स को देख सकती थी और उनको मेहनत करते हुए देखकर ऑडियंस काफी ज्यादा खुश थी। अचानक से ही ये लोग तेज तेज आवाज करके चिल्लाने लगे और चीयर अप करने लगे। जल्दी ही ड्रीम एंजल ग्रुप की परफॉर्मेंस पूरी हो गई और चारों तरफ तेज आवाजें होनी शुरू हो गई। परफॉर्मेंस पूरी हो गई थी और अब बारी थी किसी स्पेशल स्टूडेंट को मोटिवेट करने की और इस बात का इंतजार सब लोग कर रहे थे कि ड्रीम एंजल ग्रुप किसे मोटिवेट करेगा। मुझे हैरानी हो रही है, ड्रीम एंजल ग्रुप को किसने यहाँ बुलाया होगा? कितना अच्छा होता है जब इतने बड़े स्टार्स किसी एक का नाम पर्सनली लेकर उसे मोटिवेट करते हैं। मुझे तो लगता है कि इस जन्म में मेरा ये सपना ही रह जाएगा। हो सकता है कि ड्रीम एंजल ग्रुप स्कूल के सबसे इंटेलिजेंट बच्चे को मोटिवेट करे। अगर ऐसा हुआ तो मेरा नाम सबसे ऊपर होगा। मैं सच बता रहा हूँ, खुशी के मारे मैं तो यहीं बेहोश हो जाऊंगा। आसपास बैठे बच्चों की बातें सुनकर दूसरे स्टूडेंट्स ने थोड़ा गुस्से करते हुए कहा, क्या तुम लोग चुप नहीं बैठ सकते हो? मैं जानना चाहता हूँ कि ड्रीम एंजल ग्रुप अब किसका नाम पुकारेंगे। स्टेज पर खड़ी ड्रीम एंजल ग्रुप में रितिका, राधिमा, कियारा, साशा, चारों ने सबसे पहले अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ा और स्कूल के सभी बच्चों को एनकरेज करने के लिए कुछ मोटिवेशनल शब्द कहे। और अब फाइनली वो वक्त आ गया था जब ये सभी फीमेल स्टार्स किसी एक का नाम लेकर उस स्टूडेंट को मोटिवेट करने वाली थी। राधिका की तेज और खूबसूरत आवाज पूरी ऑडियंस में फैल गई। स्टूडेंट तानिया, मैंने सुना है कि तुम जल्दी ही हाई जू में अपनी पढ़ाई करने वाली हो। उम्मीद है कि हम लोग एक बार फिर से वहां मिलेंगे। जैसे ही राधिका ने अपनी बात पूरी की तो पूरे स्टेडियम में शोर शराबा शुरू हो गया। हर कोई एक दूसरे से बातें कर रहा था और साथ ही साथ सभी बच्चे अपनी जगह से खड़े हो गए और मुड़कर तानिया की तरफ देखने लगे। स्कूल में बहुत से बच्चों को तानिया के बारे में पता ही नहीं था, इसीलिए वो सब लोग जानना चाहते थे कि तानिया कौन है। और साथ ही साथ जो लोग तानिया को जानते थे उनकी आंखें इस वक्त हैरानी और जलन के मारे सिकुड़ गई थी। वहीं दूसरी तरफ तानिया की बेस्ट फ्रेंड गोलू तो इतना ज्यादा हैरान हो गई थी जैसे किसी ने उसके सामने भूत बैठा दिया हो या उसके हाथों से उसका फेवरेट खाना छीन लिया हो। गोलू ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी फेवरेट सेलिब्रिटी अचानक से आज स्कूल में आएंगी और यहाँ आकर तानिया को चीयर अप करेंगी। गोलू ने हैरान और शॉक्ड होते हुए कहा, तानिया मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये सब कुछ तुमने किया है? तुमने इन सब लोगों को यहाँ बुलाया? गोलू के साथ साथ स्टेडियम में सभी लोग अभी तक हैरान थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनका सदमा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जहां एक तरफ गोलू अपनी सोच में खोई हुई थी, वहीं दूसरी तरफ स्टेडियम में बाकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों में डिस्कशन होना शुरू हो गया था। तानिया वैसे ही अपनी खूबसूरती की वजह से 12th क्लास के बच्चों में काफी ज्यादा फेमस थी और अपने कैंपस में सबसे खूबसूरत लड़कियों में नंबर 1 थी। क्या ड्रीम एंजल ग्रुप की राधिका हमारे स्कूल की तानिया की बात कर रही है? माय गॉड, हमारे स्कूल की तानिया की बात कर रही है। मैंने सुना है कि तानिया बहुत अमीर आदमी की बेटी है और सबसे जरूरी बात मुझे लगता है कि ड्रीम एंजल ग्रुप को उसी के परिवार ने यहाँ बुलाया है। होने को तो सब लोग हैरान थे, पर सबसे बड़ा सदमा तो विद्या को लगा था, जो कुछ देर पहले तक तानिया को खरी खोटी सुना रही थी, उसे भला बुरा कह रही थी। अजय को यहाँ बुलाकर वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी जैसे उससे ज्यादा अमीर कोई और है ही नहीं। हालांकि अब विद्या को अपनी की हुई इस हरकत पर गुस्सा आ रहा था। वो अपना सिर नीचे झुकाकर बैठी रही। तभी गोलू ने विद्या को चिढ़ाते हुए कहा, अब समझ में आ गया, तानिया के पास इतना पैसा है, वो जो चाहे वो कर सकती है। तानिया को उसकी औकात पता थी, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा, पर शायद किसी और को उसकी औकात पता चल गई है। और इतना कहकर गोलू अपने पास रखे हुए वेफर्स खाने लगी। विद्या को गोलू की बात पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसने जो कहा था उसमें कुछ भी गलत नहीं था। हालांकि विद्या को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की सेलिब्रिटी अपना लेवल इतना कम कैसे कर सकते हैं। जो लोग इतने बड़े बड़े कॉन्सर्ट करते हैं वो अचानक से इस हाई स्कूल में परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। आखिर ऐसा भी क्या किया तानिया के भाई ने जो ये सारी सेलिब्रिटी यहाँ परफॉर्मेंस देने आ गई। वहीं दूसरी तरफ अभी तक तानिया को समझ में आ गया था कि ये सब कुछ उसके भाई ने किया है। पिछले एक हफ्ते से उसका भाई थोड़ा मिस्टीरियस बिहेव कर रहा था और उसका कारण अब जाकर तानिया को पता चल गया था। और साथ ही साथ वो ये भी समझ गई थी कि कुछ देर पहले उसका भाई जो सरप्राइज की बातें कर रहा था वो सरप्राइज कुछ और नहीं बल्कि इन सेलिब्रिटीज को यहाँ बुलाना था। वैसे तो तानिया को सेलिब्रिटीज को फॉलो करना या उनके आगे पीछे घूमना पसंद नहीं था, पर यह भी सच था कि जब दूसरे बच्चे यहाँ सेलिब्रिटीज को बुलाते थे तो मन ही मन तानिया को जलन होती थी, पर वो कुछ नहीं कर पाती थी। पर आज तानिया को जलन महसूस करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब तो बारी दूसरे लोगों की थी उससे जलने की। इस वक्त हर कोई तानिया को देख रहा था, पर तानिया अपने भाई को देख रही थी और उसकी आंखों में हल्के आंसू थे। उसने जल्दी से जाकर कार्तिक को गले लगा लिया और खुश होते हुए बोली, भैया थैंक यू सो मच, मुझे आपका सरप्राइज सच में बहुत अच्छा लगा। तानिया की बात सुनकर कार्तिक ने खुश होते हुए तानिया का सर सहलाते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में ये सरप्राइज अच्छा लगा? मुझे तो डर लग रहा था कि शायद तुम्हें ये पसंद ही नहीं आएगा। कार्तिक की बात सुनकर तानिया ने अपनी छोटी छोटी आंखों से अपने भाई को देखना शुरू कर दिया और उससे सवाल करते हुए बोली, भला आपका लाया हुआ कोई भी सरप्राइज मुझे कैसे पसंद नहीं आएगा? सच कहूं तो मैं इतनी ज्यादा खुश हूं कि मैं खुशी के मारे फट जाऊंगी। तानिया की ये बातें सुनकर कार्तिक ने उससे कहा, अभी से इतना ज्यादा एक्साइटेड मत हो, अभी तक मेरा सरप्राइज पूरा नहीं हुआ है। जैसे ही तानिया ने कार्तिक की बात सुनी तो वो सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। तभी स्टेज पर खड़ी ड्रीम एंजल ग्रुप की लड़कियां स्टेज पर से नीचे उतर गई और इंटरनेशनल सुपरस्टार सिया स्टेज पर आई। हर कोई हैरानी से आंखें फाड़कर सिया को ही देख रहा था। कुछ मिनट के लिए पूरे स्कूल में शांति छा गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे दूर दूर तक कोई बैठा हुआ ही नहीं है।
पर अगले ही पल एक तेज आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज गई। ये एक्साइटेड बच्चों की आवाज थी। बच्चे, पेरेंट्स, यहाँ तक कि टीचर्स भी सिया को चीयर अप कर रहे थे। 10,000 लोगों से भरा हुआ स्टेडियम लगातार सिया का नाम एक साथ पुकार रहा था। स्टेज पर खड़ी सिया भी इस वक्त फुल कॉन्फिडेंट दिख रही थी। तभी सिया ने किसी साम्राज्य की रानी की तरह अपना हाथ दिखाकर उन सब लोगों को शांत रहने के लिए कहा, और अगले ही पल चारों तरफ एक बार फिर से शांति छा गई। कार्तिक खुद भी हैरान था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी सेलिब्रिटीज में इतने लोगों को कंट्रोल करने की हिम्मत है। सिर्फ हाथ के एक इशारे से ये सब लोग चुप हो गए। सिया वैसे तो ज्यादातर मूवीज और बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स ही करती थी, पर कार्तिक के कहने पर वो यहाँ आज उसकी बहन के लिए परफॉर्म करने आई थी। बहुत कम लोग जानते थे कि सिया ने अपने करियर की शुरुआत सिंगिंग और डांसिंग से ही की थी, और पॉपुलैरिटी मिलने के बाद उसने फिल्मों में काम करना शुरू किया था। और इस वक्त स्कूल के स्टेज पर सिया अपना सबसे ज्यादा पॉपुलर सॉन्ग गा रही थी। अपनी खूबसूरती और प्यारी आवाज के साथ साथ बीच में डांस करते हुए अपनी परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही सिया ने आसपास बैठे सभी लोगों के दिलों को कंट्रोल कर लिया था। उसके मुंह से निकल रही आवाज के भरोसे ही वहां बैठे सारे लोग और उनके दिल की धड़कनें धड़क रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ फेरी टेल है और सिया उस फेरी टेल की खूबसूरत परी है। गाना कब का पूरा हो गया था, पर ऑडियंस अभी भी सिया की आवाज में खोई हुई थी। हर कोई बस किसी स्टैच्यू की तरह अपनी अपनी जगह पर जम गया था और अभी भी सिया की मौजूदगी और उसके गाने को महसूस कर पा रहा था। वो तो जब सिया ने स्कूल के सभी बच्चों को एनकरेज करना शुरू किया और अपनी बातें कहनी शुरू की, तब जाकर स्कूल के सभी लोग अपने होश में आए। ड्रीम एंजल ग्रुप के यहाँ आने से पहले ही सब लोग काफी ज्यादा शॉक में थे, और अब तो सिया जैसी हैवी वेट सेलिब्रिटी को यहाँ देखकर सब लोगों के पसीने छूटने लगे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिया को यहाँ पर बुलाया किसने है। एक बार फिर से ये सवाल वहां बैठे सभी लोगों के दिमाग में चलने लगा। तभी सिया ने भी ड्रीम एंजल ग्रुप की तरह तानिया की तरफ उंगली से इशारा किया और उसका नाम पुकारा, और ये देखकर एक बार फिर से स्कूल के सभी लोगों को झटका लग गया। एक बार फिर से तानिया का नाम बुलाया जा रहा है। इसका मतलब इस खूबसूरत सुपरस्टार को भी तानिया ने इनवाइट किया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि तानिया का परिवार कितना बड़ा है। आखिर इतने भी क्या पैसे हैं इन लोगों के पास जो इन्होंने पहले ड्रीम एंजल ग्रुप को बुलाया और फिर अब सीधा इंटरनेशनल सेलिब्रिटी को यहाँ बुला लिया। भाई मानना पड़ेगा तानिया की किस्मत को। तो पहले तो इसे भगवान ने दुनिया जहां की खूबसूरती दे दी, और अब इतना पैसा दे दिया। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी स्वर्ग की परी से मिल रही हूँ। अगर मुझे ये बात पहले से पता होती तो मैं तानिया के लिए अभी तक अपने खून से एक लव लेटर लिख देता, और उसके बाद ये मुझे कभी मना नहीं कर पाती। तानिया के साथ साथ मैं भी अमीर हो जाता, ताकि तानिया के भाई को मुझे अपना नहीं पड़ता। बस कर भाई, दिन में सपने देखना बंद कर। इतनी खूबसूरत लड़की और ऊपर से उतनी अमीर, भला हम जैसे लूजर्स को कहाँ मिलेगी। अरे जानता हूँ, इसीलिए तो सपने देख रहा हूँ। तानिया पहले भी मेरी औकात से बाहर थी और अभी भी मेरी औकात से बाहर है। काश भगवान ने मुझे ऐसी क्वालिटी दी होती। पैसे ना दिए होते तो ना सही, कम से कम खूबसूरत ही बना देता। स्कूल में जितने भी लड़के थे, अब हर कोई तानिया के बारे में सपने देख रहा था। ये सब लोग मेंढक की तरह मटर मटर कर रहे थे और तानिया को पाने के ख्वाब देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गोलू तो जैसे क्रेजी होने वाली थी, उसका दिमाग काम करना बंद कर गया था। ड्रीम एंजल ग्रुप को यहाँ देखना उसका सबसे बड़ा सपना था, और अपनी आंखों से उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद अचानक से सिया की परफॉर्मेंस देखना उसको एक के बाद एक मिल रहे झटकों जैसा था, और इन झटकों से वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। गोलू को अब तानिया से जलन हो रही थी। उसने डायरेक्ट तानिया से कहा, तानिया तू तो बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है। सच कहूं तो मैं खुद अपना सरनेम बदलकर तेरा सरनेम इस्तेमाल करना चाहती हूँ। काश मेरे पास ऐसा मौका होता। जहां एक तरफ गोलू और पूरी स्कूल तानिया को देख रही थी, वहीं दूसरी तरफ तानिया अपने भाई को देख रही थी, और उसकी आंखों में आए हुए आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि आज से पहले उसे कभी किसी ने भाव नहीं दिया था, पर आज उसके भाई की वजह से सुपर इंटरनेशनल स्टार तक उसे पूछ रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे। ये सिर्फ उसका भाई ही कर सकता था। तानिया इस वक्त कुछ भी कह नहीं पा रही थी। उसके दिल में बहुत सारी बातें चल रही थी, पर बस वो अपनी आंखों से ये बातें अपने भाई को समझाने की कोशिश कर रही थी। आपको क्या लगता है, क्या होगा जब तानिया वापस जाएगी कार्तिक के साथ उसके आइलैंड, और क्या तानिया और गोलू की दोस्ती यहीं तक रहेगी? कोई बात नहीं, अब रोना बंद करो। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां होंगी, ये तुम्हारे भाई का वादा है। कार्तिक की बात सुनकर तानिया अपना सिर हिलाते हुए कहती है, मुझे आपसे कोई सरप्राइज गिफ्ट नहीं चाहिए था भैया, बस आप हमेशा मेरे साथ रहिए, यही मेरे लिए काफी है, और इसी में मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। तानिया और कार्तिक की बात सुनकर इस वक्त गोलू भी तानिया की गर्दन को हाथ लगाकर उसे कहती है, तानिया तुम इतनी ज्यादा सुन्नू क्यों पड़ गई हो? मैं ये सब कुछ बिल्कुल नहीं सहन कर सकती, समझे तुम? जैसे ही कार्तिक ने गोलू की बात सुनी तो वो खुद को रोक नहीं पाया और जोर जोर से हंसने लगा, और उसके साथ साथ तानिया और गोलू भी जोर जोर से हंसने लगे। तानिया और कार्तिक समझ गए थे कि गोलू ने अभी अभी जो बात कही है वो तानिया के लिए नहीं बल्कि विद्या के लिए कही थी। 2 सीट छोड़कर बैठी विद्या को भी गोलू की बात समझ में आ गई थी, और उसे मन ही मन गोलू पर काफी गुस्सा आ रहा था। हालांकि उसके गुस्से की किसी को परवाह नहीं थी। इस वक्त पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा बेइज्जती विद्या की हुई थी, और उसका सारा घमंड धरा का धरा रह गया। इस तरह से माउंटेन सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की फेयरवेल पार्टी काफी सक्सेसफुल रही।
आज से पहले पूरी हिस्ट्री में इस तरह की फेयरवेल पार्टी नहीं देखी गई थी। स्कूल में आज जितने भी छोटे मोटे सेलिब्रिटी परफॉर्मेंस देने आए थे वो सब खुद को बहुत ज्यादा किस्मत वाला समझ रहे थे, क्योंकि उन्हें सिया और ड्रीम एंजल ग्रुप के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला था और ये बात उनके लिए बहुत बड़ी थी। और रही बात तानिया की, तो उसकी पॉपुलैरिटी आज पूरे स्कूल में काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब हर किसी को पता था कि तानिया कौन है और किस परिवार से बिलोंग करती है। स्कूल में जितने भी लड़के थे सब लोग तानिया को ढूंढ रहे थे ताकि उसे इंप्रेस कर सके। पर स्कूल का फंक्शन खत्म होते ही तानिया स्कूल में कहीं भी किसी को भी दिखाई नहीं दी। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम शुरू होने में सिर्फ 1 महीना बाकी रह गया था, इसीलिए स्कूल ने भी बच्चों पर दबाव नहीं बनाया कि वो लोग अब और ज्यादा स्कूल में आए। अगर बच्चे चाहते तो घर रहकर पढ़ाई कर सकते थे। तानिया अब और ज्यादा स्कूल नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उसने कार्तिक से डिस्कस करके घर पर ही पढ़ाई करने का तय किया। तानिया को खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस था और वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना चाहती थी, इसीलिए वो आराम से घर पे रहकर पढ़ाई कर रही थी। कार्तिक को डर था कि कहीं तानिया ज्यादा स्ट्रेस ना ले ले, इसीलिए वो बार बार किसी न किसी बहाने से तानिया से बात करता रहा ताकि उसे रिलैक्स कर सके। एक तरफ तानिया घर पर रुक गई थी तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल में लड़के हर दिन तानिया का इंतजार कर रहे थे। बहुत सारे लड़के तो सिर्फ तानिया को देखने के लिए स्कूल आते थे और जब तानिया उन लड़कों को स्कूल में नहीं दिखी तो सब लोग काफी ज्यादा परेशान होने लगे। कुछ लोगों ने तो अपनी तैयारी भी बंद कर दी थी और इस वजह से उनका एग्जाम में पास होना भी मुश्किल था। जल्दी ही कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो गए और तानिया का सेंटर भी ऋषिकेश के न्यू सिटी एरिया में आया था। स्कूल का एनवायरनमेंट वहाँ काफी ज्यादा अच्छा था और क्लासरूम भी काफी अच्छा था। हर क्लास में एयर कंडीशन था और इसके अलावा बच्चों की प्रिपरेशन और एग्जाम में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। कार्तिक स्कूल गेट पर ही रुक गया था क्योंकि उन्हें अंदर जाना अलाउड नहीं था और तानिया को स्कूल के गेट से अंदर भेजने से पहले कार्तिक ने तानिया को रिलैक्स करते हुए कहा, देखो बिल्कुल भी चिंता मत करना और आराम से पेपर देना। अगर कोई सवाल नहीं आए तो छोड़ देना, परेशान मत होना, मैं सब संभाल लूंगा। कार्तिक की बात सुनकर तानिया को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। उसने हंसते हुए कार्तिक से कहा, भैया मुझसे ज्यादा नर्वस तो आप हो रहे हैं। आप सुबह से मुझे ये बात 100 बार कह चुके हैं, मुझे सच में कोई भी नर्वसनेस नहीं हो रही। कार्तिक को जब एहसास हुआ कि उसने सच में बहुत बार ये बात बोल दी है तो वो अपना सिर खुजाने लगा और तानिया से बोला, सच में इतनी बार मैंने तुमसे बोला है, अब तो मुझे भी लग रहा है कि मैं तुमसे ज्यादा नर्वस हूँ। कार्तिक ने इस दौरान तानिया की काफी अच्छे से देखभाल की थी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी। और रही बात गोलू की, तो वो भी इस वक्त बिल्कुल नर्वस नहीं थी। उसका नंबर भी तानिया की ही क्लास में था और इस वक्त वो काफी रिलैक्स दिख रही थी। इसका कारण ये नहीं था कि उसमें बहुत कॉन्फिडेंस था, बल्कि वो तो बिल्कुल बेपरवाह थी। कहीं ना कहीं गोलू भी जानती थी कि उसका रिजल्ट खराब आने वाला है, इसीलिए चिंता करके कोई फायदा नहीं है। कार्तिक ने गोलू के लिए 2 चॉकलेट खरीदी थी और गोलू से इतना सब्र नहीं हो रहा था कि वो एग्जाम खत्म होने तक का इंतजार करे, इसीलिए जल्दी जल्दी अपनी चॉकलेट खाकर अपना मुंह साफ करके तानिया का हाथ पकड़कर गोलू ने कार्तिक से कहा, ठीक है कार्तिक, हम लोग अंदर जा रहे हैं, हमें लेट हो रहा है। गोलू की बात सुनकर कार्तिक ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। तानिया और गोलू दोनों ने मुस्कुराकर कार्तिक को देखा और स्कूल के अंदर चली गई। गोलू को एग्जाम दिलवाने के लिए गोलू के माँ बाप भी यहाँ आए थे और इस वक्त उनका चेहरा काफी ज्यादा टेंशन से भरा हुआ दिख रहा था। गोलू के पापा ने परेशान होते हुए कहा, मिस्टर कार्तिक, गोलू का ध्यान कभी पढ़ाई में था ही नहीं और ना ही पिछले 1 महीने में उसने कुछ पढ़ा है। मुझे तो लगता है कि इस बार उसका एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी में बिल्कुल नहीं होगा। गोलू के पेरेंट्स की बात सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, अंकल आंटी बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, चलिए गाड़ी के अंदर बैठकर बात करते हैं। कार्तिक की बात सुनकर गोलू के पापा ने तुरंत मना करते हुए कहा, हाँ नहीं मिस्टर मित्तल, हम लोग आपकी गाड़ी में कैसे बैठ सकते हैं। गोलू के पेरेंट्स की बात सुनकर कार्तिक ने बहुत ही आराम से कहा, कोई बात नहीं, आप लोग बेझिझक अंदर बैठ जाइए। गोलू के माँ बाप बार बार मना कर रहे थे, पर कार्तिक के बार बार गाड़ी में बैठने के लिए कहने पर उन लोगों ने आखिर में मान ही लिया। इन लोगों को मन ही मन लग रहा था कि कहीं उनके वजह से गाड़ी खराब ना हो जाए, क्योंकि इस गाड़ी का एक एक टायर भी लाखों रुपए का था। जब इन लोगों ने आराम से गाड़ी में जाकर बैठकर देखा कि कार्तिक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, ये इनके हाथ पर या शरीर पर मिट्टी लगी हुई है या नहीं, तब जाकर इन लोगों ने सुकून की सांस ली। कार्तिक कुछ देर तक इन लोगों से बातें करते रहा और बीच बीच में उसे इस बात का एहसास भी हुआ कि गोलू के माँ बाप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। तभी तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। गोलू तानिया के बचपन की इकलौती दोस्त थी। जल्दी ही कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम भी पूरे होने वाले थे और उसके बाद गोलू और तानिया एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते। कार्तिक जानता था कि तानिया को इस बात का दुख हमेशा होगा, क्योंकि वो बचपन से इसी शहर में पली बड़ी थी। कार्तिक के साथ उसके आइलैंड पर जाने के बाद तानिया के लिए सब कुछ नया होगा और वो इतनी जल्दी मित्तल परिवार की लाइफस्टाइल एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। ऐसे में अगर तानिया के साथ उसकी सबसे अच्छी और खास दोस्त रहेगी तो शायद तानिया के लिए नए माहौल को समझ पाना आसान हो जाएगा। यही सब सोचकर कार्तिक ने गोलू के माँ बाप से कहा, अंकल आंटी, आपको एग्जाम के बारे में ज्यादा चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कार्तिक की बात सुनकर गोलू की माँ ने गहरी लंबी सांस लेते हुए कहा, चिंता कैसे नहीं होगी, गोलू कभी भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देती है, मुझे तो लगता है कि ये एग्जाम बस फॉर्मेलिटी है, गोलू यहाँ पर टाइम पास करने आई है और कुछ नहीं। ये बात सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, आप इतनी चिंता मत कीजिए, आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खुल गए हैं जो वीक सब्जेक्ट में बच्चों को सपोर्ट करते हैं, उनके डाउट्स क्लियर करते हैं। कार्तिक की ये बात सुनकर गोलू के पापा ने कहा, मुझे गोलू से ज्यादा उम्मीद नहीं है, बस ये कॉलेज ठीक से पास कर ले, उसके बाद तो इसकी मैं अच्छे से घर में शादी कर दूंगा, कम से कम वहां तो ये कुछ ढंग का करेगी और अगर इसे शादी नहीं करनी होगी तो भी कॉलेज की डिग्री पर तो ये ठीक ठाक जॉब कर लेगी। ये बात सुनकर कार्तिक ने कुछ सोचते हुए कहा, मेरे पास एक इससे भी अच्छा आइडिया, पर मुझे नहीं पता कि आप उस बात को समझेंगे या नहीं। कार्तिक की बात सुनकर गोलू के पापा ने थोड़ा सोचते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप जो भी कहना चाहते हैं कहिए। कार्तिक ने गोलू के पेरेंट्स से कहा, आप जानते हैं कि मेरे पास इतनी पावर है जिससे मैं चीजों को अपने तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। मेरी बहन बचपन से आपकी बेटी के काफी क्लोज है और दोनों एक साथ पली बड़ी है। मैं चाहता हूँ कि गोलू भी उस यूनिवर्सिटी में जाए जिसमें मेरी बहन तानिया जाएगी। गोलू के पेरेंट्स ने ये बात सुनी तो दोनों एकदम शॉक्ड हो गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहे हो।
उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अचानक से कोई खजूर आसमान से उनके सिर पर आकर गिरा हो। इस वजह से उनका दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ गया हो। कार्तिक ने अभी अभी जो बात कही थी वो गोलू के पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात थी। ये लोग लोअर मिडिल क्लास लोग थे और अच्छे से जानते थे कि कभी भी अपनी बेटी को हाई स्कूल में पढ़ा भी नहीं पाएंगे। ऐसे में अगर कार्तिक उन लोगों को ये मौका दे रहा था तो ये बात गोलू के पेरेंट्स के लिए किसी सपने के सच होने से ज्यादा बड़ी थी। हालांकि उन्हें डर था कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, और ये सवाल उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। कार्तिक ने तुरंत उन लोगों को दिलासा देते हुए कहा, आप लोग चिंता बिल्कुल मत कीजिए। तानिया जल्दी ही हाइजू की एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाली है और मैं पहले ही उस यूनिवर्सिटी को स्पॉन्सर कर चुका हूँ। ऐसे में स्पॉन्सरशिप के बेसिस पर मुझे कॉलेज की कुछ सीट्स फ्री मिलेंगी, जहां मैं अपने लोगों को एडमिशन दिलवा सकता हूँ। गोलू को मैं आराम से वहां एडमिशन दिलवा सकूंगा। कार्तिक की बात सुनकर गोलू के माँ बाप ने कुछ सोचते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर वहां की फीस बहुत ज्यादा होगी ना? क्या आप हमें बता सकते हैं कि कितनी फीस जमा करवानी पड़ेगी? गोलू के माँ बाप की बात सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, आपको एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि गोलू के लिए ट्यूशन फीस भी मैं चुका दूंगा। वो मेरी बहन जैसी है, तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। कार्तिक की बात सुनकर जहां गोलू के पापा काफी खुश हो गए थे, वहीं दूसरी तरफ गोलू की माँ अभी भी थोड़ी परेशान थी। उन्होंने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, ये काफी बड़ी बात है और हम इतनी जल्दी हो चुके थे और तानिया फाइनली आज अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन के लिए फॉर्म फिलअप करने स्कूल आई थी। कार्तिक ने पहले ही तानिया को हाइजू के ओशन कॉलेज के बारे में सजेशन दिया था, जिसके बाद तानिया ने भी मरीन बायोलॉजी पढ़ने का डिसाइड किया था। वहीं दूसरी तरफ गोलू ने भी सेम यूनिवर्सिटी में कार्तिक के कहने पर अप्लाई कर दिया था। गोलू को जब पता चला कि उसके लिए ये सब कुछ कार्तिक कर रहा है तो वो मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने का सपना हर बच्चे का होता है और गोलू भी इससे अलग नहीं थी। जैसे ही रिजल्ट आया तो हर कोई एकदम हैरान रह गया, क्योंकि तानिया ने कट ऑफ से 100 पॉइंट ज्यादा मार्क्स अचीव किए थे। कार्तिक को किसी भी तरह का बैक डोर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। तानिया अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में अपनी मेहनत से जा सकती थी। कार्तिक ने स्पेशल कोटा से गोलू को भी इसी कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया था, और ये बात जब स्कूल के बाकी बच्चों को पता चली तो हर कोई शॉक्ड हो गया था, क्योंकि गोलू पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। गोलू को अपने क्लास वालों को किसी भी तरह का कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं थी। सब कुछ सेटल हो गया और अब कार्तिक अपनी बहन को लेकर वापस अपने आइलैंड पर जाने के लिए तैयार था। एयरपोर्ट से कार्तिक का प्राइवेट प्लेन निकल चुका था। जैसे ही कार्तिक का प्राइवेट प्लेन हिम आइलैंड के ऊपर लैंड हुआ तो हर कोई देखता रह गया। सारा आइलैंड काफी खूबसूरती से सजाया हुआ था। कार्तिक के लगभग सभी सबॉर्डिनेट कार्तिक और तानिया का वेलकम करने के लिए आइलैंड पर मौजूद थे। वैसे तो कार्तिक नहीं चाहता था कि तानिया का उसके परिवार वालों से ज्यादा कोई कनेक्शन रहे, पर कार्तिक के लिए काम करने वाले उसके भरोसेमंद एम्प्लॉय तानिया को भी वही इज्जत देना चाहते थे जो आज तक वो लोग कार्तिक को देते आए थे। जैसे ही तानिया एरोप्लेन से बाहर आई तो चारों तरफ इतने लोगों को देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। तानिया के वेलकम के लिए रेड कारपेट बिछाया गया था और एक से बढ़कर एक फूलों के गुलदस्ते उसका वेलकम करने के लिए तैयार थे। तानिया के बाहर आते ही सब लोगों ने काफी एक्साइटेड होकर उसका वेलकम किया। ये नजारा देखकर तानिया काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। उसने कार्तिक से पूछा, भैया क्या ये आपका घर है? यहाँ इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरा नहीं बल्कि हमारा घर है और आज से तुम यहीं पर रहोगे। और रही बात इन सब लोगों की, तो ये सब हमारे एम्प्लॉयज हैं। हालांकि ज्यादातर लोग दूसरे आइलैंड पर रहते हैं, पर यहाँ पर तुम्हारा वेलकम करने के लिए आए हैं। इतने सारे लोगों को अचानक से देखकर तानिया थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई थी। उसने कार्तिक से कहा, इन सब लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं थी भैया, ये सब काफी ज्यादा हो रहा है। तानिया भले ही अमीर बन गई थी, पर अभी भी वो अपनी पुरानी जिंदगी से बाहर नहीं निकल पाई थी और उसके लिए इन सब चीजों को एक्सेप्ट करना अभी भी काफी मुश्किल हो रहा था। 10,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर तानिया का वेलकम करने के लिए आए थे और इस वजह से तानिया को काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। कार्तिक बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी बहन थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील करे, क्योंकि वो खुद के घर में जा रही थी और पहली बार यहाँ आई थी। कार्तिक ने तानिया को समझाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, इन लोगों को समझने की कोशिश करो। ये सब आज तुम्हारा वेलकम करने के लिए आए। मेंशन में जाकर आराम करने के बाद रेस्ट कर लेना। तानिया काफी समझदार थी और अपने भाई की बात सुनने के बाद उसे भी लगा कि शायद उसे इन सब लोगों की आदत डाल लेनी चाहिए। वैसे भी सब यहाँ उसके लिए आए थे और सब लोग उससे अच्छा व्यवहार कर रहे थे। उसने अपने भाई का हाथ पकड़ा और खुद की हिम्मत बढ़ाते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर सामने सभी लोगों को देखने लगी। तानिया की खूबसूरती देखकर हर कोई हैरान हो गया और आपस में बातें करने लगा। मिस तानिया काफी खूबसूरत हैं। मिस तानिया खूबसूरत हैं, पर मैगी मैडम से ज्यादा खूबसूरत नहीं है। तानिया मैडम खूबसूरत होगी ही, आफ्टर ऑल हमारे कार्तिक सर भी तो कितने ज्यादा हैंडसम है। तभी आगे बढ़कर सभी लोग तानिया को हेलो करने लगे और उसमें से एक सबऑर्डिनेट ने तानिया से कहा, मैडम आप काफी लंबा सफर करके आई हैं, थक गई होंगी, प्लीज गाड़ी में बैठ जाइए। सब लोगों को इतनी ज्यादा परवाह करते हुए देखकर तानिया को मन ही मन काफी खुशी हो रही थी और थोड़ी शर्म भी आ रही थी। इन लोगों के कहने पर तानिया गाड़ी में बैठ गई और कार्तिक भी उसके साथ इस गाड़ी में बैठ गया। कार्तिक ने तानिया से कहा, मैं जानता हूँ कि आज से पहले तुमने इस तरह के ओकेजन नहीं देखे, पर तुम पहली बार घर आई हो और मैं चाहता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग आए हैं सब तुमसे मिलें और तुम्हारे बारे में जाने। तानिया ने तुरंत सहमत होते हुए कहा, मैं समझ रही हूँ भैया, पर मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इतने सारे लोग आ जाएंगे। अचानक से इतने सारे लोगों को देखकर मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी। तानिया गाड़ी में बैठे बैठे दोनों तरफ देख रही थी, जहां भीड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आइलैंड पर बने छोटे से पथ पर गाड़ी चले जा रही थी और तानिया पहली बार इस नज़ारे को महसूस कर रही थी। भीड़ से जब तानिया का ध्यान हटा तो उसकी नजर आइलैंड की खूबसूरती पर गई और जैसे जैसे वो कार्तिक का प्राइवेट आइलैंड देख रही थी वैसे वैसे उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी।
एयरपोर्ट से लेकर कार्तिक के मेंशन तक की दूरी तय करते हुए तानिया को ऐसा लग रहा था जैसे वो असल जिंदगी में नहीं बल्कि किसी हैलुसिनेशन में जी रही हो। उसे ये सब कुछ किसी फेरी टेल जैसा लग रहा था। तानिया ने आज से पहले सिर्फ फिल्मों में ही इस तरह का नजारा देखा था, पर आज हकीकत में फिल्मों से भी ज्यादा खूबसूरत आइलैंड देखकर वो हैरान थी और खुश भी। मेंशन के बाहर कार्तिक के एम्प्लॉयज तानिया का इंतजार कर रहे थे और मेंशन के अंदर कार्तिक के दोस्त और उसके क्लासमेट आए हुए थे, जो सब तानिया से मिलना चाहते थे। जैसे ही इन सब लोगों को पता चला कि कार्तिक ने अपनी बहन को ढूंढ लिया है और आज वो लोग वापस आ रहे हैं, तो ये सब लोग तुरंत अपना सारा काम छोड़कर यहाँ आ गए। जैसे ही तानिया मेंशन के अंदर गई तो उसके कदम रखते ही सब लोग एकदम हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि तानिया जैसी खूबसूरत लड़की कार्तिक की बहन होगी। कार्तिक ने तानिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम इन सब लोगों से पहली बार मिल रही हो, खुद को इंट्रोड्यूस करो। तानिया ने मुस्कुराते हुए सब लोगों को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, हेलो एवरीवन, मेरा नाम तानिया मित्तल है और मैं आपके बेस्ट फ्रेंड कार्तिक मित्तल की छोटी बहन हूँ। भैया ने मुझे बताया कि आप सब लोग उनके लिए बहुत स्पेशल हैं और उनके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, इसलिए आज से आप सब लोग मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। प्लीज मेरा हमेशा ख्याल रखिएगा। तानिया का इंट्रोडक्शन सुनकर कार्तिक बड़ा हैरान हो गया, क्योंकि यहाँ आते ही तानिया ने पहली बार अपने नाम के साथ मित्तल यूज किया था। तानिया तो खुद भी इस वक्त अपना असली नाम इस्तेमाल करना चाहती थी, क्योंकि वो अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ आई थी और आज से अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही थी। इसीलिए वो चाहती थी कि जिंदगी में उसका नया सरनेम भी उसके साथ रहे। कार्तिक के सभी दोस्त तानिया की खूबसूरती से पहले ही इंप्रेस्ड थे और अब उसका सेल्फ इंट्रोडक्शन देकर वो लोग और भी ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। तानिया पहली बार यहाँ आई थी, इसीलिए कार्तिक ने सब लोगों के लिए एक बड़ा और आलीशान बैंकेट तैयार किया था। यहाँ के सभी सर्वेंट काफी खुश थे, क्योंकि आज उन लोगों को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। कार्तिक के दोस्तों से मिलने के बाद और कुछ देर उनसे बातें करने के बाद यहाँ आई हुई स्टार मॉल एंटरटेनमेंट कंपनी की मोस्ट फेवरेबल फीमेल आर्टिस्ट ने, जो कार्तिक की दोस्त भी थी, तुरंत तानिया को अपनी तरफ खींच लिया और जिन जिन टॉपिक्स में उन लोगों का इंटरेस्ट था वो सब में तानिया से वो बातें करने लगी। इन सभी लड़कियों के दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि आखिर उन्होंने कार्तिक की बहन को अपनी तरफ कर लिया तो कार्तिक भी उनकी मुट्ठी में आ जाएगा और इससे उन्हें कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करेगा और वो लोग कार्तिक के ज्यादा करीब आ पाएंगे। ये लड़कियां हमेशा कार्तिक को खुश करने के बारे में सोचती रहती थी और अपने अपने तरीके आजमाती रहती थी। हालांकि कार्तिक कुछ टाइम पहले तक भटकने के बाद अब वापस लाइन पर आ चुका था और उसे अकल आ गई थी कि उसे अपनी जिंदगी किस तरह से जीनी है। वो अब अपनी जिंदगी में सेटल होना चाहता था और इसीलिए इन फीमेल आर्टिस्ट से दूरी बनाकर रखता था। रिद्धिमा, राधिका, सिया, साशा, इन सब के अलावा यहाँ पर कियारा भी आई थी। वो भी तानिया से मुस्कुराकर बात कर रही थी। हालांकि उसने एक बार भी कार्तिक की तरफ नहीं देखा और तानिया से भी वो लिमिटेड बात कर रही थी। ये देखकर कार्तिक काफी हैरान था। उसे याद था कि 1 महीने पहले तानिया के स्कूल फंक्शन में भी कियारा इसी तरह का व्यवहार कर रही थी। हालांकि तब कार्तिक को कियारा से पर्सनली बात करने का टाइम ही नहीं मिला था और उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज फिर से उसका ऐसा बर्ताव देखकर कार्तिक काफी ज्यादा हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे कियारा से इस बारे में बात करे। कार्तिक ने देखा कि उसकी बहन को एक बार फिर से इन सभी लड़कियों ने चारों तरफ से घेर लिया है और तानिया थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो रही है। तो एक बार तो कार्तिक तानिया के लिए स्टैंड लेने वाला था, पर फिर उसे लगा कि तानिया को आज नहीं तो कल सीखना ही होगा कि ऐसे लोगों से कैसे बाहर निकला जाता है और कैसे एंटरटेन किया जाता है। अगर वो अभी ये सब चीज नहीं सीखेगी तो आगे जाकर उसे दिक्कत आएगी। कार्तिक जानता था कि इस तरह की बैंकेट पार्टी थोड़ी सी बोरिंग होती है, पर इन सब चीजों में काफी कुछ सीखा जा सकता था, जैसे लोगों से इंटरेक्ट करना। कार्तिक वहीं बार काउंटर के पास अपने दोस्तों के साथ बैठ गया। तभी अमन ने तानिया को देखकर एक्साइटेड होते हुए पूछा, कार्तिक, क्या ये सच में तुम्हारी बहन है? ये इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे है? अमन के सवाल पर कार्तिक ने नेचुरली जवाब देते हुए कहा, नहीं, वो मेरी सगी बहन नहीं है, शायद इसीलिए ज्यादा खूबसूरत है। वैसे क्या मैं तुम्हें गोरिल्ला दिखाई दे रहा हूँ? जैसे ही अमन ने कार्तिक का जवाब सुना तो उसकी जीभ अचानक से उसके दांतों के तले आ गई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मजाक करते हुए कार्तिक से कहा, कार्तिक, तुम्हारी बहन बहुत ज्यादा खूबसूरत है। किसी बाहरी इंसान से इसकी शादी करने से अच्छा है कि तुम मुझे ही अपना जीजा बना लो। तुम्हारी बहन से तुम किसी भी वक्त मिल पाओगे और वो घर के घर में ही रहेगी। कार्तिक, जिसके मुंह में इस वक्त वाइन थी, जैसे ही उसने अमन की बात सुनी तो वो वाइन एकदम से स्प्रेड होकर उसी के मुंह से बाहर आ गई और सामने बैठे जुनैद की शर्ट पर गिरते गिरते बची। कार्तिक ने अमन को डांटते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ईशानी से तुम सही पिटते हो। तुम्हारी पहले से एक गर्लफ्रेंड है और अब तुम मेरी बहन पर नजरें गड़ा रहे हो। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि मेरी बहन से दूर रहना, बेशर्म इंसान। कार्तिक ने अचानक से लंबा चौड़ा भाषण अमन को सुना दिया, पर अमन पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। उसने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, कार्तिक, जो तुमने कहा वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मेरे बारे में बात तुम करो ही मत। तुम जानते हो ना, ईशानी मुझे हमेशा अपनी उंगली पर नचा कर रखती है। बात करनी ही है तो अपने बारे में बात करो। यहाँ खड़ी किस लड़की से तुम्हारा रिश्ता नहीं है, मुझे ये बताओ। जैसे ही कार्तिक ने अमन की बात सुनी तो वो एकदम चुप हो गया, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। भले ही सिया से उसने अपनी मर्जी से रिश्ता बनाया था, पर रिद्धिमा, राधिका, इन लोगों से भी तो गलती से रिश्ता बना था। पर वो कितना भी कह दे, सच्चाई तो यही थी, उसका यहाँ खड़ी कई लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशन बन चुका था। आपको क्या लगता है, कैसी रहेगी तानिया की जिंदगी इस आइलैंड पर, और क्या कार्तिक पता लगा पाएगा? अमन की बात सुनकर कार्तिक एकदम चुप हो गया था। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी कुछ सोचकर उसने अमन से कहा, तुम और मैं एक जैसे नहीं है। मेरे दिमाग में हर वक्त तुम्हारी तरह गंदे ख्याल नहीं चलते रहते। तुम ना मेरी बहन से दूर ही रहना। कार्तिक की बात सुनकर अमन चुप हो गया, क्योंकि वो जानता था कि वो किस तरह का लड़का है। पर अर्थ और अथर्व अभी तक चुप नहीं हुए थे। उन्होंने कार्तिक से कहा, अब बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, अमन सच में बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है।
उसके पास खुद की गर्लफ्रेंड है, फिर भी उसे दूसरी लड़कियों पर नजर डालनी होती है। पर भाई हमारे बारे में भी तो सोचिए, हमारे पास तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं। मैंने खुद को कितने अच्छे से मेंटेन किया है, मेरा फिगर, मेरी बॉडी, सब कुछ कितनी अच्छी है, फिर भी कोई लड़की मुझे देखती तक नहीं। प्लीज भाई मेरा घर बसवा दो, मैं जिंदगी भर कुंवारा नहीं रहना चाहता। कार्तिक ने अर्थ और अथर्व की बात सुनकर एक सरकास्टिक स्माइल उन दोनों की तरफ दे दी और उसके बाद अपने पास रखी हुई चॉपस्टिक को उठाकर उन दोनों के हाथों में चुभा दिया और गुस्सा करते हुए कहा, तुम जैसे नालायक तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे। तुम दोनों को मैं पहले ही सेटल कर चुका हूँ, अच्छा करियर है, रिस्पॉन्सिबल बना दिया है। अब तुम लोग चाहते हो कि लड़कियां भी मैं ही ढूंढूं तुम्हारे लिए। मुझे क्या ब्रोकर समझ रखा है? तुम लोगों से इतना सा काम भी नहीं होता। दोनों के दोनों दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी अपनी जिंदगी में बहुत सारे स्यापे हैं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है तुम दोनों पर खराब करने के लिए। जैसे ही अर्थ और अथर्व ने कार्तिक का गुस्सा देखा तो दोनों वहां से ऐसे भागे जैसे दोनों ने कोई भूत देख लिया हो। इन दोनों को यहाँ से भगाने के बाद कार्तिक ने सरकास्टिक तरीके से अमन की तरफ देखा और कोल्ड एक्सप्रेशन देकर पूछा, अब तुम बताओ, अगर ईशानी पसंद नहीं आ रही है तो करवा दूं दोनों का ब्रेकअप, या अभी भी तुम्हें मेरी बहन पसंद आ रही है? जैसे ही अमन ने कार्तिक का ये एटीट्यूड देखा तो उसने तुरंत अपनी हार मानते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ईशानी जैसी लड़की मुझे मिली है, मैं क्यों उसके साथ ब्रेकअप करूंगा? मैं बहुत खुश हूँ, बल्कि मैं तो जल्दी ही शादी कर लूंगा, आई स्वेयर। तानिया ने दूर से देख लिया था कि कार्तिक की तरफ कुछ ठीक नहीं है। वो कार्तिक की तरफ आई और थोड़ा डाउट करते हुए बोली, भैया क्या हुआ, क्या सब कुछ ठीक है? तानिया की बात सुनकर कार्तिक ने तुरंत नॉर्मल एटीट्यूड के साथ कहा, हाँ बिल्कुल सब ठीक है, मैं बस इन चूहों को सबक सिखा रहा था जिन्हें हर वक्त दूसरों के घरों में घुसकर उनका अनाज खाना पसंद है। तानिया काफी ज्यादा स्मार्ट थी और उसे समझ में आ गया था कि उसके भाई के कहने का क्या मतलब था। उसने अभी अभी अथर्व और अर्थ को चूहों की तरह भागते हुए देखा था और सामने बैठे अमन की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ये देखकर उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और जोर जोर से हंसने लगी। तानिया को इस तरह हंसते हुए देखकर कार्तिक ने उसे कहा, तानिया ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो रहा हूँ, तुम जल्दी ही 18 साल की होने वाली हो और तुम्हारी उम्र में प्यार करना नॉर्मल। इतना कहकर कार्तिक अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही तानिया ने बीच में रोकते हुए कहा, भैया आप इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहते हुए तानिया के गाल हल्के गुलाबी हो गए थे, उसे शर्म भी आ रही थी। तानिया की बात सुनकर कार्तिक ने उससे कहा, मुझे ये सब नहीं पता, पर मैं इतना जानता हूँ कि तुम जल्दी ही कॉलेज जाने वाली हो और वहां पर तुम सब तरह के लोगों से मिलोगी। मैं चाहता हूँ कि तुम संभल कर रहो और अपना पूरा ख्याल रखो। कॉलेज में घूमने वाले उन लोगों की 2-4 मीठी बातें सुनकर पिघल मत जाना और खुद का ख्याल रखना। इतने लोगों के बीच, खास करके कार्तिक के दोस्तों के बीच, कार्तिक का इस तरह से बातें करना तानिया को वाकई काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा था। उसके गाल बहुत ज्यादा गुलाबी हो गए थे। उसने तुरंत अपने भाई से कहा, भैया आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। बड़ा भाई हमेशा पिता के बराबर होता है और कार्तिक भी इस वक्त कुछ ऐसा ही व्यवहार कर रहा था। वो तानिया को अपनी छोटी बहन भी मानता था और अपनी बेटी भी, इसीलिए वो चाहता था कि उसकी बहन कभी भी किसी भी मुसीबत में ना पड़े। वो उसे हमेशा सपनों की दुनिया में रखना चाहता था और मुसीबतें खुद झेलना चाहता था। कार्तिक को लग रहा था कि भले ही तानिया अब से पहले अपने परिवार के साथ रहती थी, पर वहां उसे कुछ भी नहीं सिखाया गया था और ना ही उसका ख्याल रखा गया था। इसीलिए कार्तिक को लग रहा था कि अब उसकी जिम्मेदारी है हर कदम पर अपनी बहन का साथ देने की और उसे संभल कर चलने देने की। कार्तिक अपनी बहन को पहले ही सब कुछ समझा देना चाहता था, इसीलिए उसने तानिया से कहा, बाहर की दुनिया बहुत क्रूर है, तुम्हें कदम कदम पर घटिया लोग मिलेंगे और ऐसे लड़के मिलेंगे जो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाना चाहेंगे। कुछ लड़के ऐसे भी होंगे जो अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए अमीर घरों की लड़कियों को फंसाना चाहेंगे। दूसरे लोगों की नजरों में तुम्हारी दुनिया बिल्कुल परफेक्ट होगी और वो लोग कदम कदम पर तुम्हें धोखा देंगे और तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेंगे। इसीलिए खुद का ख्याल रखना और किसी को भी खुद का फायदा उठाने मत देना। कार्तिक तानिया को पहले से ही ये बातें समझा देना चाहता था, क्योंकि अगर गलती से भी तानिया किसी गलत लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ गई तो उसके बाद ये बातें शायद तानिया की समझ में ना आए और वो कार्तिक को ही गलत समझने लगे। कार्तिक इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था, इसीलिए उसे वक्त रहते अपनी बहन को समझाना था। 16-17 साल की उम्र बहुत नाजुक होती है। बच्चे इस उम्र में अपने माँ बाप को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनके माँ बाप उन्हें समझ नहीं रहे हैं और जनरेशन गैप का नाम देकर वो लोग सारी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं और बच्चे अक्सर इस उम्र में गलत डिसीजन ले लेते हैं, उसके बाद जिंदगी भर पछताते हैं। तानिया अपने भाई का सीरियस लुक देखकर, उसकी बातें सुनकर सब समझ गई थी। उसने तुरंत सहमत होते हुए कहा, भैया आप जो कहना चाहते हैं वो मैं समझ गई हूँ और मैं फ्यूचर में हमेशा केयरफुल रहूंगी। तानिया की बात सुनकर कार्तिक ने मुस्कान दे दी और उसके बाद ये पार्टी आधी रात तक चली। पूरे दिन और आधी रात तक लोगों से घिरे रहने की वजह से तानिया काफी ज्यादा थक गई थी। फाइनली आधी रात को तानिया जब अपने कमरे में आई तो एक बार फिर से हैरान हो गई और उसका पूरा कमरा काफी खूबसूरती से सजा हुआ था। तानिया और कार्तिक जब ऋषिकेश में अपने विला में रह रहे थे तभी कार्तिक ने तानिया का ये स्पेशल रूम बनवाना शुरू कर दिया था और 2 दिन पहले ही ये कमरा बनकर तैयार हुआ था। कार्तिक ने तानिया के लिए जो कमरा तैयार करवाया था वो कोई कमरा नहीं था, बल्कि एक पूरा का पूरा मैनर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कार्तिक ने अपने मेंशन का एक हिस्सा तानिया के कमरे के लिए ही तैयार कर दिया हो। कमरे के अंदर ही एक खूबसूरत इंडोर गार्डन बनाया गया था। यहाँ हर तरह के फ्लावर्स लगाए गए थे और हरी घास से कमरे का फ्लोर सजाया हुआ था। तानिया के कमरे से ही आसमान में सजे तारे और चांद खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। तानिया पूरे आसमान को अपनी खुली आंखों से देख सकती थी और साथ ही साथ ऐसा लग रहा था जैसे इस कमरे को किसी खूबसूरत गार्डन के बीच बनाया गया है जहाँ दीवारें सिर्फ शो के लिए है। तानिया का कमरा काफी ज्यादा बड़ा था। एक कमरे में ही कई कमरे जुड़े हुए थे। जिम रूम, एंटरटेनमेंट रूम, थिएटर भी बनाया गया था और इन सब के अलावा भी स्टडी रूम, बेडरूम अलग से था। तानिया के लिए स्पेशल ड्रेसिंग रूम बनवाया गया था जहाँ एक से बढ़कर एक ब्रांडेड ड्रेसेस थी और उसके मैचिंग के शूज, पर्स और यहाँ तक कि दुनिया का बेस्ट ब्रांडेड मेकअप भी रखा हुआ था। तानिया के बेडरूम को किसी प्रिंसेस की तरह सजाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे तानिया वाकई में किसी परियों की दुनिया में आ गई है जहाँ दूर दूर तक टेंशन और स्ट्रगल था ही नहीं, थी तो सिर्फ खूबसूरत यादें, खूबसूरत नज़ारे
जिन्हें देखकर इंसान अपनी सारी टेंशन भूल जाता है। वैसे तो इस पूरे मेंशन में बहुत सारे कमरे थे, पर कार्तिक चाहता था कि उसकी बहन को पूरी प्राइवेसी मिले और उसके लिए सब कुछ प्राइवेट हो, चाहे फिर वो उसका प्राइवेट जिम हो या गेस्ट रूम। किसी भी चीज को बेस्ट बनाने में कार्तिक ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कार्तिक जानता था कि उसकी बहन धीरे धीरे बड़ी हो रही है और आगे चलकर वो लोगों से कनेक्ट करेगी, और हो सकता है कि इस दौरान उसे अपनी पर्सनल लाइफ और पर्सनल स्पेस की जरूरत पड़े, और इसके लिए कार्तिक पहले से ही सब कुछ तैयार करवा चुका था। अपने लिए पहली बार इतना कुछ होते हुए देखकर तानिया काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी नई जगह पर नहीं आई है, बल्कि आज पहली बार अपने घर पर आई है। वो घर जो पिछले कई सालों से उसका इंतजार कर रहा था। काफी थकान होने की वजह से तानिया जल्दी ही सोने चली गई, और अगले दिन उसकी सुबह सूरज की रोशनी से हुई, जो खिड़कियों से होते हुए उसकी आंखों पर आ रही थी। तानिया के कमरे में ही जो छोटा सा गार्डन बना हुआ था, वहां पर खूबसूरत फूल खिल रहे थे और उनसे बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। इसके अलावा कमरों की बालकनी में पक्षी चहचहा रहे थे और हल्की धुंध आसपास के पहाड़ों पर दिख रही थी। ये सब कुछ देखकर अपने आप तानिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तानिया जल्दी से खड़ी होकर अपने बेडरूम से बाहर आई। बाहर खड़ी सर्वेंट ने जैसे ही तानिया को जागे हुए देखा तो उसने बहुत इज्जत के साथ तानिया से कहा, नहीं साहब जाग गई, कार्तिक सर डाइनिंग एरिया में आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जल्दी तैयार होकर वहां आ जाइए। जल्दी ही तानिया क्लोजेट रूम में रखे हुए ब्रांडेड कपड़ों में से एक ड्रेस पहनकर तैयार हो गई, और जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ रही थी तो हर कोई उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। ब्रांडेड कपड़े पहनने के बाद तानिया की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ गई थी। तानिया जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे देखने वालों को कोई प्रिंसेस लग रही थी, जो सीधे स्वर्ग से जमीन पर आई हो। हल्के सूरज की रोशनी की वजह से तानिया का खूबसूरत चेहरा भी और भी ज्यादा चमक रहा था। तानिया ने कोई मेकअप नहीं किया था, उसके बाद भी उसकी खूबसूरती निखर कर सामने आ रही थी। कार्तिक ने भी बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि उसकी बहन इतनी ज्यादा खूबसूरत लगेगी। तानिया ने जब सब लोगों को अपनी तरफ देखते हुए पाया तो उसने कंफ्यूज होते हुए कार्तिक से पूछा, भैया क्या मेरे साथ कुछ गलत है? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तानिया को थोड़ा डर लग रहा था। उसे लगा कि शायद देर से जागने की वजह से उसका भाई उससे नाराज होने वाला है। तानिया ने खुद को सर से पांव तक देखा, उसे सब कुछ ठीक लग रहा था। उसके बाद उसने कार्तिक की तरफ सवालिया नजरों से देखना शुरू किया। कार्तिक ने हंसते हुए अपनी जगह पर खड़े होकर तानिया का हाथ अपने हाथ में लिया और मुस्कुराकर कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आज तुम काफी अलग लग रही हो, तुम इतनी प्यारी लग रही हो कि मैं खुद देखता रह गया। कार्तिक की बात सुनकर तानिया मुस्कुराने लग गई और फिर जाकर उसके बगल वाली सीट पर बैठ गई। वैसे तो नाश्ता काफी लाइट होता है, पर तानिया ने जब नीचे डाइनिंग टेबल की तरफ देखा तो एक बार फिर से हैरान हो गई। डाइनिंग टेबल पर इस वक्त इंडिया की नॉर्थ से लेकर साउथ और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक हर तरह की डिशेस रखी हुई थी। इसके अलावा चाइनीज और जापानीज फूड भी वहां रखा हुआ था। ये देखकर तानिया हैरान रह गई। तानिया जब पहले अपने परिवार के साथ रह रही थी तब वो कभी भी ब्रेकफास्ट करके स्कूल नहीं जाती थी, क्योंकि घर में उसके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, और यही आदत उसमें काफी सालों तक रही, जिस वजह से आज अपनी इतनी केयर होती हुई देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। क्या लगता है आपको, कैसी रहेगी कार्तिक और तानिया की जिंदगी की? नई ही बाहर रखी हुई अपनी फेवरेट डिश खाने लगी। आज उसने शायद जिंदगी में पहली बार दिल भरकर और पेट भरकर खाना खाया था। नाश्ता करने के बाद कार्तिक तानिया को लेकर मेंशन के बाहर आ गया ताकि उसका हैवी फूड डाइजेस्ट हो सके, और साथ ही साथ कार्तिक तानिया को आइलैंड दिखा सके। कार्तिक तानिया को आइलैंड के बारे में सब कुछ बता रहा था और साथ ही साथ उसे बाकी सिचुएशन के बारे में भी समझा रहा था, ताकि यहाँ की चीजों के बारे में तानिया अवेयर रहे। इतने बड़े आइलैंड पर तानिया पहली बार आई थी और उसे डर लग रहा था कि कहीं वो खो ना जाए, इसीलिए वो कार्तिक के कोट की बाजू पकड़कर उसके पीछे पीछे चल रही थी। ये देखकर कार्तिक को हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, कब बड़ी होगी तुम तानिया? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं तुम अपने ही आइलैंड पर खो ना जाओ। अगर बाहर लोगों को ये बात पता चली तो तुम्हारा और मेरा बहुत मजाक बनेगा। और इतना कहकर कार्तिक जोर जोर से हंसने लगा। अपने भाई को खुद पर हंसते हुए देखकर तानिया ने झूठ मूठ नाराज होते हुए कहा, भैया आप मेरा मजाक मत बनाइए, वैसे भी मैं पहली बार यहाँ आई हूँ और मुझे कैसे पता होगा कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। और फिर आपने पूरा का पूरा आइलैंड खरीद लिया, अगर एक दो फ्लैट खरीदे होते तो शायद मेरे लिए आसान होता। तानिया की ये बात सुनकर कार्तिक ने भी एग्री करते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। कार्तिक और तानिया दोनों बात कर ही रहे थे, तभी अचानक से किसी के तेज घुर्राने की आवाज आई और ये आवाज सुनकर तानिया बुरी तरह से डर गई और अचानक ही उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने कसकर कार्तिक को पकड़ लिया और कांपने लगी। कार्तिक समझ गया था कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि लिटिल गोरिल्ला की है। किसी नए इंसान के आइलैंड पर आने की वजह से उसने तानिया की स्मेल और फ्रेग्रेंस को सूंघ लिया होगा और इसीलिए वो कार्तिक के पास आया है। अपने सामने अचानक से इतने खूंखार और डरावने दिखने वाले गोरिल्ला जैसे जानवर को देखकर तानिया बुरी तरह डर गई और डरते हुए बोली, भैया मॉन्स्टर मुझे बचाओ। तानिया को इतना डरे हुए देखकर कार्तिक ने उसके सिर को सहलाते हुए आराम से कहा, तानिया डरो मत, ये पालतू है, शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ तानिया, डरो मत। जैसे ही तानिया ने अपने भाई की बात सुनी तो वो एकदम हैरान होकर अपने भाई को देखने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका भाई मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले जानवर को पालतू बता रहा है। तानिया ने जल्दी से खुद को संभाला और थोड़ा नॉर्मल होते हुए बोली, ये अब क्या बोल रहे हैं? इतना भयंकर दिखने वाला जानवर पालतू कैसे हो सकता है? आप मुझसे मजाक कर रहे हैं ना? जैसे ही कार्तिक ने तानिया की बात सुनी तो उसने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, इसका नाम लिटिल गोरिल्ला है और ये मेरे बचपन से मेरे साथ है। 10 साल पहले ये खो गया था पर अचानक से मुझे फिर से मिल गया और अब ये इसी आइलैंड पर रहता है और तुमसे मिलने आया है। जैसे ही तानिया ने सुना कि लिटिल गोरिल्ला उससे मिलने आया है तो तानिया हैरान होते हुए बोली, मुझसे क्यों मिलने आया है? इसे कैसे पता कि मैं कौन हूँ?
तानिया के सवाल पर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, जितना मैं नहीं जानता उतना लिटिल गोरिल्ला जानता है। इसे आइलैंड के बारे में सब कुछ पता है और यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में भी। तुम्हें इससे डरने की तो कोई जरूरत नहीं है। कार्तिक ने लिटिल गोरिल्ला की तरफ देखते हुए कहा, लिटिल गोरिल्ला, लोगों को डराना बंद करो यार, ये मेरी छोटी बहन है और आगे चलकर इसी आइलैंड पर रहेगी। तुम्हें इसके साथ टाइम स्पेंड करना है। जैसे ही लिटिल गोरिल्ला ने कार्तिक की बात सुनी तो वो तुरंत ही क्यूरियोसिटी के साथ तानिया को देखने लगा, जैसे कार्तिक से जानना चाहता हो कि अचानक से उसकी बहन कहाँ से आ गई। कार्तिक की बात सुनकर तानिया हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके लिटिल गोरिल्ला को देखने लगी। उसे ऐसे करते हुए देखकर लिटिल गोरिल्ला ने अगले ही पल अपनी आंखें झपकानी शुरू कर दी और प्यार से कार्तिक के पास आया। कार्तिक और लिटिल गोरिल्ला की बॉन्डिंग काफी अच्छी थी। तानिया ने जब देखा कि लिटिल गोरिल्ला वाकई कार्तिक को कुछ नहीं कर रहा है तो वो भी रिलैक्स हो गई और धीरे से हाथ हिलाकर लिटिल गोरिल्ला का माथा सहलाने लगी। लिटिल गोरिल्ला ने जब देखा कि तानिया उसका माथा सहला रही है, वो तुरंत नीचे झुक गया और किसी छोटे बच्चे की तरह प्यार से अपना माथा सहलवाने लगा। उसकी ऐसी हरकत देखकर कार्तिक और तानिया दोनों हंसने लगे। कुछ देर लिटिल गोरिल्ला के साथ खेलने के बाद कार्तिक ने उसे वापस इशारे से जंगल की तरफ भेज दिया और अपनी बहन से कुछ बातें करने लगा। अभी तक तानिया और कार्तिक दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी और दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। कार्तिक कुछ देर तक तानिया से बातें करने के बाद वापस अपने मेंशन की तरफ जाने के लिए मुड़ा ही था, तभी उसे सामने से टीना दिखाई दी, जो इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। टीना अभी अभी अपने समर कैंप से वापस आई थी और यहाँ आते ही उसे पता चला कि कार्तिक अपनी बहन को लेकर यहाँ आया है और ये बात पता चलते ही टीना भागते हुए कार्तिक के पास आ गई। टीना को इतने गुस्से में देखकर कार्तिक ने थोड़ा संभलते हुए उससे पूछा, अरे टीना, समर कैंप कैसा रहा? तुम्हें वहां मजा तो आया ना? मैंने तुम्हें बहुत याद किया। कार्तिक ने जैसे ही आखिरी लाइन बोली तो टीना ने गुस्से से कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, भैया मुझसे झूठ मत बोलिए, आपने मुझे बिल्कुल भी याद नहीं किया। 2 महीनों में आपने मुझसे 2 बार भी बात नहीं की और तो और अपने लिए नई बहन भी ले आए आप बहुत बुरे हैं भैया, मैं कभी भी आपसे बात नहीं करूंगी और आपको छोड़कर भी चली जाऊंगी। इतना कहकर टीना जोर जोर से रोने लगी। कार्तिक ने जैसे ही टीना को रोते हुए देखा तो वह भागकर टीना के पास गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया और वहीं दूसरी तरफ तानिया हैरान होकर कार्तिक और टीना की बातें सुन रही थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कार्तिक ने तुरंत टीना को चुप करवाया, उसके आंसू पोंछे और उसको गले लगाते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है टीना, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरी छोटी बहन हो और हमेशा मेरे साथ रहोगी। और रही बात तानिया की, तो वो तुम्हारी बड़ी बहन है। कुछ टाइम के लिए वो दूसरी जगह पढ़ रही थी और अभी अभी यहाँ आई है। जैसे ही टीना ने कार्तिक की बात सुनी तो अगले ही पल उसका रोना बंद हो गया और वो हैरान होकर तानिया को देखने लगी। टीना को चुप देखकर कार्तिक ने उसे नीचे उतार दिया और एक बार फिर से उसके आंसू पहुंचकर उससे प्यार से कहा, देखो टीना, जैसे कोको दीदी तुम्हारे साथ रहती है वैसे ही आज से तानिया दीदी भी हमारे साथ इसी घर में रहेंगी और वो तुमसे बड़ी हैं, इसीलिए तुम उन्हें परेशान बिल्कुल नहीं करोगे। कार्तिक की बात सुनकर टीना अपनी छोटी छोटी आंखों से तानिया को देखने लगी। उसने वाकई आज से पहले तानिया जितनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। कोको खूबसूरत थी पर तानिया जितनी नहीं थी और वहीं दूसरी तरफ तानिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर जिस तरह से कार्तिक और टीना की बात हो रही थी उस हिसाब से तानिया समझ गई थी कि कार्तिक के लिए टीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी छोटी बहन की तरह ही है। उसने तुरंत टीना को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए उसके पास जाकर अपना हाथ टीना की तरफ बढ़ाया और प्यार से बोली, मेरा नाम तानिया है और तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम बहुत प्यारी हो और बहुत खूबसूरत भी। जैसे ही टीना ने अपने लिए इतनी सारी तारीफ सुनी तो उसका सारा गुस्सा दूर हो गया और उसने तुरंत तानिया से हाथ मिला लिया और उसकी तारीफ करते हुए बोली, आप भी बहुत सुंदर हैं और मुझे बहुत अच्छी लगी, आप मेरे भैया के साथ इस घर में रह सकती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीना की बात सुनकर कार्तिक ने सुकून की सांस ली, क्योंकि वो जानता था कि टीना अगर एक बार अपने पर आ जाए तो वो किसी को नहीं बख्शती है और छोटी होने की वजह से कार्तिक टीना पर ज्यादा गुस्सा भी नहीं कर सकता था। और फिर कार्तिक जानता था कि टीना को उसने अडॉप्ट किया है और अभी उसकी मेमोरी गई हुई है, पर जिस दिन उसकी मेमोरी लौट आएगी उस दिन टीना को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और कार्तिक बिना वजह गुस्सा करके उसे परेशान नहीं कर सकता था। कुछ देर तानिया और कार्तिक से बात करके टीना फ्रेश होने अपने कमरे में चली गई। तानिया ने कार्तिक से टीना के बारे में पूछा। कार्तिक ने अभी तक टीना के साथ जो कुछ हुआ था वो सब तानिया को बता दिया। तानिया को टीना के बारे में जानकर काफी बुरा लगा और अपने भाई की इंसानियत देखकर उसे कार्तिक पर गर्व होने लगा। कार्तिक इन सब बातों को भूलकर तानिया को आइलैंड की खूबसूरती बताने लगा। आइलैंड रात में जितना सुंदर दिखता था दिन में उतना ही अलग और आकर्षक लगता था। रात में ये पूरा आइलैंड अवतार मूवी के सेट जैसा लगता था और दिन में प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक खूबसूरत और छोटा सा गांव जिसकी अपनी ही दुनिया है। दूर दूर तक जहां तक तानिया की नजर जा रही थी वहां तक एक से बढ़कर एक रेयर प्लांट्स लगाए गए थे और दुनिया के लगभग हर तरह के फूलों के पौधे यहाँ लगे हुए थे। तानिया 17 साल तक ऋषिकेश में रही थी, जो खुद नेचुरली बहुत खूबसूरत जगह थी, जहाँ नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे और छोटा सा बसा हुआ प्यारा सा गाँव, यही तानिया की जिंदगी थी। इस आइलैंड पर आने से पहले तानिया को डर लग रहा था कि शायद वो अपना नेचुरल प्लेस छोड़कर किसी शहर और भीड़ भाड़ वाली जगह पर आएगी, पर यहाँ तो दूर दूर तक सिर्फ प्रकृति और उसकी खूबसूरती को देखकर तानिया काफी खुश हो गई थी। उसे खुशी थी कि वो नेचर के आसपास ही कार्तिक के साथ रह रही है। तानिया अभी कार्तिक से बात कर ही रही थी तभी बहुत सारे छोटे छोटे खरगोश जैसे दिखने वाले जानवर तानिया के पास आ गए और उसके पैरों के आसपास खेलने लगे। ये देखकर तानिया खुद को रोक नहीं पाई। उनमें से एक खरगोश को अपने हाथ में उठाकर प्यार से उसके सर को सहलाने लगी। तानिया ने हैरान होते हुए कार्तिक से पूछा, भैया ये खरगोश जैसे दिखने वाले जानवर कौन है? मैंने आज से पहले इस तरह के अजीब जानवर कभी नहीं देखे। तानिया का सवाल सुनकर कार्तिक ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, ये स्पेशल ब्रीड है
जो कई तरह के जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बाद तैयार की गई है। ये खरगोश जैसे दिखते हैं पर उनसे भी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और साथ ही साथ ये बाकी जानवरों जैसी अलग तरह की आवाज़ भी निकालते हैं। इंसानों से इन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता और आसपास सभी इंसानों को देखकर ये उनसे अट्रैक्ट होते हैं। दिखने में ये लोग काफ़ी क्यूट हैं, इसीलिए मैंने इन्हें आइलैंड पर ही रख लिया। कार्तिक जिन जानवरों की बात कर रहा था उन सबको विदेशों से लाया गया था और इन्हें काफ़ी ज़्यादा टेस्ट करने के बाद बनाया गया था। सबसे बड़ी बात यह थी कि एक फेमस कंपनी ने जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स को तैयार किया था और ये मॉडिफाइड होने के बाद भी स्वस्थ थे और दिखने में काफ़ी क्यूट थे। इन जानवरों में हर तरह के जानवर के जीन्स मिलाए गए थे, इसीलिए इनमें बाकी जानवरों की खूबियाँ भी थी। जितने ज़्यादा क्यूट ये जानवर दिखते थे उतने ज़्यादा ही ये स्मार्ट थे। ये इंसानों के आसपास आते ज़रूर थे पर हर वक्त अपने आप को अलर्ट रखते थे। जब तक इन्हें सामने वाले इंसान या जानवर से सेफ फील नहीं होता था तब तक ये लोग अपने कानों को खड़े ही रखते थे और काफ़ी तेज़ स्पीड में भाग भी सकते थे। कार्तिक ये सारी बातें बता ही रहा था तभी एक बार फिर से तेज़ घुर्राने की आवाज़ उनके कानों में पड़ी और ये सुनकर कार्तिक ने अपनी आंखें घुमानी शुरू कर दी। क्या लगता है आपको किसकी आवाज़